तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की जो हमारे यान से पूछती है, पेंटर मुझे सच में बताना ये नया आया है, लेकिन देख के ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है ये बहुत पावरफुल एक मास्टर है। जो सुन के यान बोलती है, हाँ मैं इसे आज ही यहाँ पर लेके आया हूँ। आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू बी द स्किल इन द रिफाइंड वेपन। फिर आगे यान हमारे एम्पायर को देख के मनी मन सोचती है, सच में मैं इमेजिन नहीं कर सकता ये बंदा कितना टैलेंटेड है। फिर आगे हम देखते हैं वो साउली हमारे एम्पायर के सामने घुटने में बैठ के बोलता है, एम्परर मैं बहुत एरोगेंट हो गया था एंड इम्पेशेंट बिफोर। आई एम सॉरी ऑफेंड यू, प्लीज फॉरगिव मी फॉर टुडे ऑन यू विल बी माय मास्टर। फिर एम्परर उस साउली को उठाता है, पर साउली फिर भी बोलता है, मास्टर मेरे ग्रीटिंग को स्वीकार कीजिए। जो सुन के एम्परर बोलता है, अरे बस भी करो, अगर तुम मेरे टीचिंग को एक्सेप्ट करते हो फिर भी मुझे मास्टर मत बुलाओ, हम लोग एक ही क्लासमेट है। इस तरह एम्परर मनी मन एक कार्टून सा फेस बना के बोलता है, अगर मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लेता हूँ तो केडो बहुत गुस्सा हो जाएगा। ये केडो कौन है? लगता है एम्परर का पिछले जन्म का कोई डिसाइपल होगा। फिर साउली आगे बोलता है, थैंक यू एम्परर आपकी हेल्प के लिए, लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं पाया इस फॉर्मेशन के साथ मैजिक वेपन को कैसे रिफाइन किया जाता है। जो सुन के एम्परर बोलता है, यू फाइटिंग ऑन द रॉन्ग साइड, तुम फॉर्मेशन को इतना हार्ड क्यों बना देते हो, पहले इजी आसान से शुरू करो। जो सुन के साउली थोड़ा सा शॉक होके बोलता है, डू यू मीन आप चाहते हैं कि मैं पहले लेवल 1 की फॉर्मेशन से शुरुआत करूं? लेकिन लेवल 1 की फॉर्मेशन तो बहुत वीक होता है। एक वीक फॉर्मेशन के साथ में अगर मैजिक वेपन रिफाइन करता हूँ तो उस मैजिक वेपन का मैजिक बहुत ज्यादा कमजोर नहीं हो जाएगा। जो सुन के एम्परर थोड़ा सा मुस्कुराता है, बोलता है, देन हाउ डू इट मेक इट, क्या मैं बना के दिखाऊं तुम्हें? एम्परर की ये बात सुन के साउली बहुत ज्यादा शौक होके बोलता है, क्या लेवल 1 की फॉर्मेशन के साथ एक मैजिक वेपन को रिफाइन करना के पॉसिबल भी है? जो सुन के एम्परर बोलता है, चलो कंटिन्यू, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसे रिफाइन किया जाता है। फिर एम्परर बोलता है, व्हाई नॉट ट्राई टू। फिर हम देखते हैं उस शॉट के अंदर से बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकल रहा है और उस शॉट के ऊपर हम देखते हैं 2 फॉर्मेशन लगा हुआ है, 1 और 2 हो गया। ये सब देख के साउली भी बहुत ज्यादा शॉक हो चुका है। वो मनी मन सोचता है, सच में मैंने ये पहले सोचा क्यों नहीं था, एक ही वेपन के अंदर लेवल 1 का 2 फॉर्मेशन लगा तो वो वेपन लेवल 2 का हो जाएगा। फिर साउली 1 घंटे को उठाते हुए बोलता है, सच में 1 घंटा ही है ना, व्हाट एवर। वो बोलता है, नो आई हैव टू ट्राई माई सेल्फ। फिर उस घंटे को लेके रिफाइन करने के लिए बैठ जाता है और बोलता है, लेवल 1 आइस फॉर्मेशन। इसके साथ ही हम देखते हैं 2 फॉर्मेशन और उस घंटा हवा में उड़ रहा है। फिर उस फॉर्मेशन के पावर को उस घंटे के अंदर भेजते हुए बोलता है, तुम तीनों एक साथ में मर्ज हो जाओ। फिर हम देखते हैं वो घंटा और वो दोनों फॉर्मेशन एक ही साथ में मर्ज हो चुका है, जिसकी वजह से वो घंटा एक मैजिक वेपन में तब्दील हो चुका है। फिर उस घंटे को देख के साउली बहुत ज्यादा खुश होकर बोलता है, आई डू इट, आई कैन बिलीव इट, इज सो इजी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इतना आसान है। साउली एक ही बार में सफल हो चुका है। ये देख के एम्परर मुस्कुराते हुए मनी मन सोचता है, he really talented, cultivation formation is quite good। अगर वो ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा तो एक दिन मैजिक वेपन रिफाइनर मास्टर जरूर बन जाएगा। फिर साउली आगे हमारे एम्परर से पूछता है, एम्परर व्हाट्स ऑन अर्थ इज गोइंग ऑन। मैं लेवल 2 का इस फॉर्मेशन मार्च नहीं कर पा रहा था, लेकिन लेवल 1 का कैसे सक्सीड हो गया। जो सुन के हमारे एम्परर एक कूल अलग ही अंदाज में बोलता है, रिफाइंड वेपन इज द टर्निंग स्टोन इनटू गोल्ड, वेस्ट इनटू वास्ट एंड बैड इनटू गुड। फिर आगे भी ऐसे ही कूल अंदाज में बोलता है, इस कैरी सब्जेक्ट वेयर 1 + 1 इज बिग देन 2। सच बोलूं तो हमारे एम्परर ने क्या बोला मुझे भी ठीक से समझ नहीं आया, लिखा हुआ था मैंने पढ़ के सुना दिया, अभी पता नहीं इसका मतलब क्या है। हमारे एम्परर की ऐसी गहरी बातों को सुन के हम देखते डिसाइपल के साथ यान भी बहुत ज्यादा हक्का बक्का और शौक रह चुका है। फिर यान बोलती है, आई डोंट एक्सपेक्ट देन ऑल आई सम अंडरस्टैंड टू नाउ। इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं यान के साथ जितने भी डिसाइपल है उनके शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन एनर्जी निकलने लगता है। जो हमारे एम्परर की बात को समझ नहीं पाया था, यान और बाकी डिसाइबल के अंदर से ऐसी गोल्डन एनर्जी निकल रहा है, ये देख के शौक होके बोलता है, ओ माँ इट्स ऑल बिकॉज क्वालिफाइड कल्टिवेटर नाउ, दिस इज इनक्रेडिबल। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं एक बंदा जो डीन से बोलता है, डीन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप रिफाइन क्लास को और एक चांस क्यों देना चाहते हो, ये कोई सेंस नहीं बना रहा। जो सुन के डीन बोलता है, साउचैन तुम समझ भी नहीं पाओगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ।
तुम पहले रिफाइंड क्लास को जिस नजर से देखते हो अभी तुम्हें अपनी नजर को चेंज करने की जरूरत है। डीन आगे घबराते हुए फनी तरीके से पसीना पोंछते हुए बोलता है, देयर इज नथिंग आई कैन डू। डीन हमारे एम्पायर को बहुत ज्यादा फेवर कर रहा है। एम्पायर जिस क्लास में गया है उस क्लास को मैं ऐसे अबेंडन नहीं कर सकता, नहीं तो डीन मेरे साथ क्या करेगा मुझे भी नहीं पता। फिर हम देखते हैं एक सेक्सी सी हॉट लड़की जो आके आके बोलती है दिस इज नॉट फेयर, जो सुन के वो दोनों ही चौंक जाता है। तो सेक्सी सी लड़की आगे बोलती है, हम लोग हार्ड वर्क करके इतनी दूर तक पहुंचे हैं लेकिन वो रिफाइन क्लास इतने सालों के अंदर कुछ भी नहीं किया। रिफाइन क्लास हमारे एकेडमी में रहना ही हमारे लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। साइड में से और एक बंदा बोलता है, हाँ इसके बाद में वजन, सच्चाई और दाम तीनों ही है। फिर आगे बोलता है, रिफाइंड क्लास इन सालों में किया है एकेडमी के लिए सिर्फ रिसोर्सेस को यूज करने के अलावा। इन सब की बातों को सुन के हमारा प्रेजेंट का डीन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। घबराते हुए मनी मन सोचता है, संबाया अभी मैं क्या करूँ। ये चाइनीज वर्ड है। मैं डीन को ऑफेंड नहीं करना चाहता लेकिन अगर मैं इन सब की बातों को मान लूँ तो फ्यूचर में मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाला हूँ। तभी पीछे से एक सुंदर सी कन्या निकल के डीन से बोलती है, डीन और अदर मास्टर क्या मेरे क्लास को और एक चांस नहीं मिल सकता। मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, इतने सालों में भी आप मेरे क्लास को सपोर्ट कर रहे थे और एक आखिरी बार इस बार आई ट्राई माई बेस्ट टीचिंग माई स्टूडेंट। अभी पीछे से वही सेक्सी सी लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, हाँ नो स्टूडेंट इन योर क्लास हैव बिकॉज क्वालिफाइड कल्टिवेटर फॉर ए ईयर्स, यू आर ऑलरेडी लेट यूज डाउन। तो वही सेक्सी सी लड़की गुस्से में चुड़ैल की तरह लग रहा है। फिर वो आगे बोलती है, योर क्लास सर्वाइव दिस ईयर बट इट विल बी चेंज नेक्स्ट ईयर। अगर तुम्हारा क्लास इस बार भी सर्वाइव कर गया तो क्या पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट टाइम ये चेंज हो जाएगा। जो बात सुनने के बाद रिफाइंड क्लास का मास्टर गुस्से में बोलती है, मैं अपने क्लास के स्टूडेंट को अच्छे से जानती हूँ। मेरे क्लास के स्टूडेंट तुम्हारे क्लासों के स्टूडेंट से तो ज्यादा ही स्ट्रांग है। तो सुन के वो सामने वाला लड़की बोलती है, हाँ तुम्हारे सपने में, हाँ यूजलेस क्लास एक भी क्वालिफाइड कल्टीवेटर नहीं है तुम्हारे क्लास में। जो बोलने के साथ ही हम देखते हैं वो दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहा है, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा कर रहा है। दोनों को ऐसे झगड़ते हुए देख के एक बोलता है, मेरे लिए अच्छा होगा मैं यहीं पर ही रुकूं। जो सुन के साइड में से और एक बोलता है, हाँ तू सही बोल रहा है। दोनों ऐसे ही झगड़ ही रहे थे तभी हम देखते बाहर से बूम करके एक धमाका होता है जिसकी वजह से वो चारों ही पीछे मुड़ के देखने लगता है। अभी हम देखते हैं सामने एक बड़ा सा एनर्जी का पिलर जिसको देख के उन चारों में से कोई बोलता है, डू सी एनीवन बिकम ए क्वालिफाइड कल्टीवेटर। जो सुन के और एक बोलता है, इट्स सम टू बी रिफाइंड क्लास। रिफाइंड क्लास का नाम सुनने के बाद हम देखते उस सेक्सी लड़की की गालों में एक तमाचा पड़ता है। किसी ने मारा नहीं है उसको, उसकी ही बातों का तमाचा पड़ा है उसकी गालों में। थोड़ी देर पहले ही बता रही थी रिफाइंड क्लास में कोई भी क्वालिफाइड कल्टीवेटर नहीं निकल सकता, अभी देखो निकल गया है इसलिए तमाचा पड़ गया है अपने ही गालों में। अभी हम देखते हैं पहले एक पिलर था, अभी बूम बूम करके दो और पिलर निकल रहा है रिफाइंड क्लास से। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो दोनों मास्टर जो शौक होके बोलता है, क्या 7 स्टूडेंट वो भी एक ही समय में। फिर और एक बोलता है, सच में रिफाइंड क्लास से क्वालिफाइड कल्टीवेटर राइस हुआ है। और इस तरफ हम देखते हैं हमारा ब्यूटी मास्टर जो रोते हुए सोचती है, आवर इफेक्ट फाइनली प्ले ऑफ। अरे ब्यूटी मास्टर उन लोगों की कोई औकात नहीं है, हमारे एम्पायर ना होते तो अभी तक वो लोग नहीं कर पाते। हमारा ब्यूटी मास्टर वहाँ से नाचते हुए गाते हुए जाते हुए बोलती है, चलो मैं अपने क्लास में जाती हूँ और देखती हूँ ये कारनामा किसने किया है, उसको शाबाशी तो बनती है। इस तरफ हम देखते हैं हमारे हॉट और सेक्सी को जो मनी मन सोचती है, ये कैसे हो सकता है रिफाइंड क्लास ऑलवेज लास्ट वन। से बेकार सी क्लास के अंदर से इतने सारे क्वालिफाइड कल्टीवेटर कैसे निकल सकता है। फिर आगे गुस्से में अपने अंदर से ऑरा निकलते हुए सोचती है, नहीं इसको रोकने के लिए मुझे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इट ऑन टू एकेडमी ओनली माई क्लास कैन बिकम द मोस्ट पावरफुल वन। फिर हम देखते हैं डीन को जो मूछों में ताव देते हुए सोचता है, चलो मैं इस मुसीबत से तो निकल गया, शुक्रिया उस एम्पायर का। मुझे पता है वो रिफाइंड क्लास में गया इसीलिए रिफाइंड क्लास का स्टूडेंट इतना प्रोग्रेस कर चुका है। चलो ये मेरे लिए ही अच्छा है, मैं किसी को भी नाराज नहीं कर रहा। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यान और बाकी डिसाइपल जो अभी भी कल्टीवेशन में लगा हुआ है।
तभी हम देखते हैं वहाँ पर रिफाइन क्लास का मास्टर आ जाती है और ऐसे भागते आ रहा है मानो कि उसका प्यार मिलने के लिए आया है 10 साल बाद। तो उसको देख के सब डिसाइपल ग्रीट करते हुए बोलता है ग्रीटिंग मास्टर यान कौन। फिर वो ब्यूटी मास्टर आगे आके बोलती है चलो बताओ मुझे यहाँ पर क्या हुआ है। तो सुन के वो लोग बोलने लगते हैं आप सामने देख ही सकते हैं इस हाथों एक ही साथ में क्वालिफाइड कल्टीवेटर बन चुके हैं। जो सुन के हमारा ब्यूटी मास्टर रोते हुए बोलती है हाँ ये बहुत अच्छा है, सच में मेरे इतने सालों का मेहनत बेकार नहीं गया। अरे मैं कितनी बार बोलूँ ये सब एम्पायर की वजह से हुआ है। फिर हम देखते हैं उन सब का कल्टीवेशन पूरा हो जाता है। फिर यान अपने हाथ को देखते हुए बोलती है सच में इतने सालों का मेहनत मेरा रंग लाया। इस तरफ सावली खुश होके चिल्लाते हुए बोलता है अभी मैं देखता हूँ कौन मुझे लुक डाउन करता है। फिर हम देखते हैं यान जो अपनी मास्टर को देख के उसके ऊपर छोटे बच्चे की तरह कूदते हुए बोलती है मास्टर आप वापस आ गए। फिर यान अपने मास्टर की गले लग के बोलती है डू यू सी मी बिकम आई एम क्वालिफाइड कल्टीवेटर आई एम सो हैप्पी। जो सुन के मास्टर भी खुश होके बोलती है वेल डन यान तुम बहुत मेहनत करके पहुंचे हो। ब्यूटी मास्टर आगे सावली की तरफ देख के बोलती है अगर मैं गलत नहीं हूँ सावली तुम्हारी वजह से इन लोग इतनी जल्दी क्वालिफाइड कल्टीवेटर बन पाए। तो सुन के सावली थोड़ा सा हिचकिचाता हुए बोलता है नहीं ये मेरी वजह से नहीं, एम्पायर नाम का एक लड़का है उसकी वजह से। जो सुन के ब्यूटी मास्टर बोलती है क्या तुम्हारी वजह से नहीं, फिर तो वो एक ग्रैंड मास्टर होगा। रिफाइन वेपन ग्रैंड मास्टर कहाँ पर है वो मुझे मिलाओ। फिर ब्यूटी मास्टर की ये बात सुन के आगे यान बोलती है मास्टर आप जो समझ रही है ऐसा नहीं है, वो तो बस एक नया स्टूडेंट है जो आज ही यहाँ पर आया है। जो सुन के मास्टर भी बोलते है क्या एक नया स्टूडेंट, हाउ दिस पॉसिबल। फिर यान इधर उधर सर को घुमाते हुए बोलती है एम्पायर कहाँ पर है, कहाँ पर चला गया, मुझे नहीं दिख रहा है। अभी पीछे से कोई आके बोलता है मास्टर और मेंटर एम्पायर स्पिरिचुअल पैलेस गया हुआ है बुक पढ़ने के लिए। जो सुनने के साथ ही वो तीनों ही ब्यूटी मास्टर यान और सावली तीनों ही शौक होकर बोलते है क्या बुक रीडिंग। अभी हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं किसी की पैर, वो हमारा एम्परर ही है। जो मणिमन सोचता है मैं बहुत ज्यादा ही टाइम को वेस्ट कर चुका हूँ, अभी मुझे जल्दी ही करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं हमारे एम्परर जो स्पिरिचुअल पवेलियन के अंदर ही जा रहा है। अभी हम देखते हैं उस पवेलियन के अंदर एक बूढ़ा जो झाड़ू मार रहा है। तो अभी झाड़ू मारते मारते अचानक से कुछ महसूस करके वो शौक हो जाता है। अभी मणिमन सोचता है 7 स्टूडेंट बिकम क्वालिफाइड कल्टीवेटर वन टाइम, सच में रिफाइन क्लास कुछ तो कर रहा है। अभी हाउ यान क्वीन सच में फिर से इम्प्रूव कर रहा है। अभी पता नहीं है हाउ एन क्वीन कौन है। चलो तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे एम्परर जो अचानक से बूढ़े के पीछे आके बोलता है ग्रीटिंग सीनियर। अचानक से हमारे एम्परर को पीछे देख के शौक होके बोलता है हाँ तुम कौन हो। जो सुन के एम्परर बोलता है मेरा नाम है एम्परर और मैं रिफाइन क्लास का नया स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पर बुक रीड करने के लिए आया हूँ। जो सुन के वो बूढ़ा बोलता है वो इसलिए मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम नए हो। गो हैड एंड रिमेम्बर टू द गुड टेक केयर ऑफ द बुक्स। ठीक है जाओ और ध्यान से पढ़ना। जो सुन के हमारे एम्परर बोलता है ओके सीनियर मैं समझ गया। फिर एम्परर वहाँ से जाने लगता है और पीछे से बूढ़ा मणिमन सोचता है कौन है ये, कहाँ से आया है, ये अचानक से मेरे पीछे आ गया और मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ। मुझे इसे बाद में टेस्ट करना पड़ेगा, अगर ये सच में टैलेंटेड हुआ तो मेरे काम में आ सकता है। और इस तरफ हमारे एम्परर मणिमन सोचता है मुझे फील हुआ ये डीन से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये सीनियर इस लाइब्रेरी के अंदर कीपर का काम क्यों कर रहा है। फिर आगे सोचता है जान छोड़ो, मैं जान के क्या करूंगा, इस टाइम में मेरे लिए अच्छा ही होगा कि मैं किताब पढ़ने में ध्यान दूं। फिर हम देखते हैं 30 मिनट बाद जहाँ पर हमारे एम्परर एक किताब को पकड़ के खड़ा हुआ है और उस किताब का नॉलेज हमारे एम्परर की फोरहेड के अंदर जा रहा है। आगे उस किताब को रखते हुए हमारे एम्परर मणिमन सोचता है आई एम डन, आई एम गोइंग टू रीड द नेक्स्ट वन। हमारे एम्परर को बुक रखते हुए देख के वो ओल्ड सीनियर पीछे से बोलता है बॉय। आगे हमारे एम्परर के पास आके बोलता है बच्चे तुम बुक रीड कर रहे हो या नहीं, 30 मिनट से देख रहा हूँ तुम एक बुक को लेके ऐसे ही खड़े हुए थे और उसको रख दिया अभी, क्या तुम सच में पूरी बुक को पढ़ डाले 30 मिनट के अंदर ही। जो बोलने के बाद हमारा ओल्ड सीनियर मणिमन हंसते हुए सोचता है हाँ आजकल के लड़के बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए हैं, पेशेंट नाम का कोई चीज ही नहीं है इन लोगों के अंदर। एक जमाना था जो हमारा जमाना था,
हम लोग दिन रात एक कर देते थे बुक पढ़ते पढ़ते। बुढ़ा यहाँ पर मनी मन सोच ही रहा था, तभी हमारे एम्पायर बोलता है थैंक यू फॉर रिमाइंड मी फॉर दैट आई कीप इन द माई माइंड। अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया, मैं इसे अपनी माइंड में रखूंगा। जो सुनने के बाद ही हम देखते डीन जो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। ये ओल्ड बुढ़ा इतना ही शौक हो चुका है कि उसकी 32 की 32 दांत ही मुंह से बाहर निकल आ चुका है। और मनी मन सोचता है दिस ऑल आई डोंट एक्सपेक्ट दिस ऑल, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ क्या। फिर आगे हमारा ओल्ड बुढ़ा अपनी 32 की 32 दांतों को मुंह में फिट करते हुए मनी मन सोचता है आई हैव टू काम डाउन, आई कैंट लॉस माई मैनर्स, मुझे शांत होना पड़ेगा, मैं अपनी मैनर्स को लूज नहीं कर सकता। फिर आगे ओल्ड सीनियर हमारे एम्पायर की कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है हे तुम नहीं समझे ना मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। आई नो यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई सेड दिस। जो सुनने के बाद हमारे एम्पायर एक फनी सा फेस बना के फिर से बोलता है हाँ आपका शुक्रिया मुझे याद दिलाने के लिए। जो सुनने के बाद ही हम देखते हो बुढ़ा बहुत ज्यादा भड़क जाता है। फिर बौखलाते हुए बोलता है अंडरस्टैंड माई आस, मैं तुम्हें याद नहीं दिला रहा, ये टेस्ट था एक, मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। फिर वो बुढ़ा सीनियर आगे और भी बौखलाते हुए बोलता है क्या अभी तुम्हें गुस्सा आ रहा है? अगर गुस्सा आ रहा है तो अपनी टैलेंट को शो करो, मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था, अगर तुम्हारा टैलेंट इनफ हुआ तो मैं तुम्हें एक यूनिक स्किल को सिखाऊंगा। क्या अभी तुम्हें समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड नाउ? जो सुनने के बाद बुढ़ा वहां से जाने लगता है और पीछे से हमारे एम्पायर बोलता है सीनियर आई अंडरस्टैंड नाउ, बट तभी वो सीनियर आगे जाते हुए बोलता है यू अंडरस्टैंड नाउ लेट्स डू इट अगेन। बट हम देखते हैं हमारे एम्पायर की शक्ल के ऊपर ही लिखा हुआ है आई डोंट अंडरस्टैंड। फिर एम्पायर मनी मन सोचता है ये बुढ़ा करना क्या चाहता है, ये सीनियर मुझे टेस्ट कर रहा था अपनी यूनिक स्किल को सिखाने के लिए, लेकिन मैं सीखना ही नहीं चाहता, मुझे जरूरत ही नहीं है। हमारे एम्पायर को एक ही जगह पे चुपचाप खड़ा होते हुए देख के बुढ़ा सीनियर चिल्लाते हुए बोलता है तुम यहाँ पर चुपचाप खड़े क्यों हो, जल्दी चलो हरी अप, आई एम वेरी बिजी मैन। जो सुनने के बाद हमारे एम्पायर थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलता है सीनियर मैं सच बोलूं तो मुझे आपकी यूनिक स्किल की कोई जरूरत ही नहीं है। सीनियर टू टेल द ट्रूथ आई डोंट वांट योर यूनिक स्किल। जो सुनने के बाद हम देखते हैं हमारा बुढ़ा सीनियर इतना ही ज्यादा शौक हो चुका है कि उसकी मुंह से खून निकलने लगता है। फिर बुढ़ा सीनियर आगे हमारे एम्पायर से पूछता है क्या सच में तुम्हें वो स्किल नहीं चाहिए? जो सुनने के बाद एम्पायर बोलता है हाँ लेकिन आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप जो मुझे अपनी यूनिक स्किल के सीखने की लायक समझे, लेकिन मुझे माफ करना मैं जो आपकी यूनिक स्किल को सीखना नहीं चाहता। तो सुनने के बाद ही हम देखते इस बार हमारा बुढ़ा बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। गुस्से में हमारे एम्पायर से बोलता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी यूनिक स्किल को ऐसे लुक डाउन करने की? तुम्हें पता है ये यूनिक स्किल मुझे ओल्ड डीन ने सिखाया था। फिर आगे वो बुढ़ा और भी भड़कते हुए अपनी शरीर के अंदर से किलिंग इंटेंट को निकालते हुए बोलता है बच्चे तू बहुत ज्यादा बोल चुका है, आज तुझे मैं एक लेसन सिखा कर ही रहूंगा। उस बुढ़े को ऐसे करते हुए देख के हमारे एम्पायर मनी मन सोचता है छह और एक परेशानी, जल्दी से मुझे इस परेशानी को सॉल्व करना पड़ेगा नहीं तो मैं बुक रीड नहीं कर पाऊंगा। फिर आगे एम्पायर उस बुढ़े से बोलता है तुम्हारा यूनिक स्किल का नाम है 9 फायर फॉर्मल राइट? एम्पायर की मुंह से अपनी स्किल की नाम को सुन के वो बुढ़ा हैरान परेशान होकर बोलता है तुम्हें कैसे पता मेरी स्किल की नाम? फिर एम्पायर आगे बोलता है मुझे ये भी पता है तुम इस स्किल के ऊपर लेवल 5 के ऊपर ही अटके पड़े हो बहुत लंबे समय तक। तुम लेवल 6 के ऊपर जाना तो चाहते हो लेकिन हर बार फेल हो जाते हो, जितने बार भी तुम फेल होते हो तुम्हें ब्लैक फिल्म का कर्स लगता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम बहुत जल्दी ही ट्या बोलने वाले हो। जो सुनने के बाद वो बुढ़ा सीनियर और भी हैरान परेशान होकर बोलता है तुम्हें इतने डिटेल्स में कैसे पता है असल में तुम हो कौन? तो सुनने के बाद हमारे एम्पायर एक चीकी सी स्माइल देके बोलता है मैं कौन हूँ ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, लेट मी आस्क यू, मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ डू यू वांट टू रीच द लेवल 6, क्या तुम लेवल 6 में जाना चाहते हो? तो सुनने के बाद वो बुढ़ा मास्टर पैनिक करते हुए मनी मन सोचता है मुझे पता है मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा, इसीलिए मैं एक टैलेंटेड डिसाइपल को ढूंढ रहा था जो मेरे इस यूनिक स्किल को सीख सके। फिर आगे सोचता है अगर मैं लेवल 6 तक पहुंच गया तो मेरे बॉडी अपने आप ही हील हो जाएगा। और इतना सोचने के साथ ही वो बुढ़ा सीनियर फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमारे एम्पायर से बोलता है अगर आप मुझे लेवल 6 तक पहुंचने के लिए हेल्प करेंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लिटरली कुछ भी, एनीथिंग।
जो सुनने के बाद हमारे एम्परर अपनी दोनों उंगलियों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए बोलता है देन स्टार्टेड, चलो शुरू करते हैं। फिर उस एनर्जी को बूढ़े सीनियर की फोरहेड के अंदर भेजने लगता है। उस लाइट के अंदर था नॉलेज, लेवल 6 को अनलॉक करने का सीक्रेट नॉलेज। और वो नॉलेज इतना पेनफुल था कि जिसके वजह से हमारा बूढ़ा भी बहुत जोर जोर से चीखने लगता है। उस नॉलेज के अंदर से इतनी ज्यादा लाइट इमिट हो रहा था कि बिल्डिंग के बाहर से भी देख सकते हैं। फिर अचानक से थोड़ी देर बाद ही सब डिसअपियर हो जाता है। उस पवेलियन के अंदर से लाइट इमिट होना भी बंद हो जाता है। फिर बूढ़ा सीनियर इतना पेन को सहने के बाद घुटने पे बैठ के पसीने में लथपथ होके मन ही मन सोचता है सच में मैं इमेजिन नहीं किया था इतना पेनफुल है, लेकिन मरने से तो बहुत गुना अच्छा है पेन को सहना। अभी मैं इसको अच्छे से समझ के लेवल 6 को रीच कर लूँ। फिर एम्परर वहाँ से जाते हुए बुड्ढे से बोलता है तुम अभी बाहर जाओ और इसको समझने की कोशिश करो। अगर तुम इसे अच्छे से समझ जाते हो तो मैं तुम्हें इसका दूसरा फॉर्मूला भी दे दूंगा। फिर आगे मन ही मन सोचता है मैं अभी बहुत ज्यादा अपनी पावर को यूज कर चुका हूँ, मुझे जल्दी से बुक्स रीड करके इस पावर को रिकवर करना पड़ेगा। हीरो ओल्ड सीनियर हमारे एम्पायर को ग्रीट करते हुए बोलता है मैं आपके लिए बाहर इंतजार कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी जरूरत पड़ी तो मुझे जरूर बुलाइएगा। फिर हम देखते हैं बाहर जो ओल्ड सीनियर बाहर आ चुका है, जिसको देख के दो डिसाइपल बात करने लगते हैं। एक बोलता है या तू श्योर है ये ओल्ड मैन सच में बहुत पावरफुल कल्टिवेटर है, लेकिन देख के तो ऐसा नहीं लग रहा। जो सुन के दूसरा वाला बोलता है आई थिंक सो, मुझे लगता है ये सिर्फ ऑर्डिनरी दिख रहा है लेकिन ऑर्डिनरी है नहीं। फिर हम देखते हैं एक नया कैरेक्टर जिसका नाम है जेन डाओ बाओ, इसको मैं मोटू ही कहूंगा। फिर उन दोनों के पीछे से मोटू बोलता है तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो, वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी सा बुढ़ा है, कोई कल्टिवेटर नहीं। फिर आगे जोश में चिल्लाते हुए बोलता है मेरे पास है लॉट ऑफ मनी, LOT लॉट, और उस पैसे के हेल्प से आई चूज ट्रेनिंग डिसाइपल बेटर क्लास, सच में मैं स्ट्रॉन्ग बन के ही रहूंगा चाहे जितने ही पैसे लग जाए। जो सुन के वो दोनों बोलने लगते हैं सच में पैसे से ही सब कुछ नहीं होता, उसके साथ टैलेंट की भी जरूरत है। फिर झाड़ियों में से कुछ लोग बोलने लगते हैं इंग्लिश में I ask you follow me not because I want to hear your competitor। फिर दूसरा बोलता है स्टॉप वार्निंग स्टे हियर एंड वाचिंग द क्लोज। फिर हम देखते हैं हमारा बूढ़ा सीनियर जो खड़े खड़े ही कल्टीवेशन कर रहा है। कल्टीवेशन करते करते मन ही मन सोचता है द फॉर्मूला इज सो प्रोफाउंड, आफ्टर रीडिंग इट फॉर सेम टाइम आई हैव बिकम मोर पावरफुल नाउ। सच में ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा कमाल का है, जितना मैं इसे समझते हुए जा रहा हूँ उतना ही स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कहाँ से बहुत सारा नॉइस आने लगता है, जिसको सुन के बूढ़ा सीनियर मन ही मन सोचता है हाँ कौन है जो ऐसे नॉइस कर रहा है यहाँ पर, हाँ हु इज मेकिंग नॉइस हेयर। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते एक फनी सीन जहाँ पर मोटू खुद को ही ट्रेन कर रहा है। अपने सीने के ऊपर पत्थर रख के खुद ही हथौड़ी मारते हुए बोलता है ब्रेकिंग द स्टोन। फिर अपने ही सर में एक पत्थर फोड़ते हुए बोलता है आयरन हेड। फिर आगे एक उंगली में एक्सरसाइज करते हुए बोलता है अटैक फिंगर। ये सब करने के बाद एक पोज लेते हुए बोलता है चलो आई एम डन, मेरा हो गया। फिर ये सब करने के बाद मोटू बुढ़े के बारे में सोचते हुए बोलता है मैं बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ मेरे टैलेंट को दिखाने के लिए, अगर वो सच में पावरफुल कल्टिवेटर हुआ तो मेरे इतने मेहनत को देख के वो जरूर मुझे टीच करेगा। मोटू ये सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर बुढ़ा आके मोटू के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है अच्छे अगर तू प्रैक्टिस कर रहा है तो कर, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, लेकिन इतने नॉइस क्यों कर रहा है, अगर तुझे नॉइस ही करना है तो दूसरी जगह पर जा, यहाँ पर नहीं। जो सुनने के बाद मोटू बहुत ज्यादा घबराता है, सोचता है व्हाट आई डोंट एक्सप्लेन दिस, मैं इसे क्या बोलूँ अभी। इस तरह बुढ़ा मन ही मन सोचता है व्हाट यू डूइंग हियर, ये पर क्या कर रहा है। ट्रैवल मेकर सीनियर अंदर बुक पढ़ रहा है, अगर उनको डिस्टर्ब हुआ तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर हम देखते हैं मोटू जो घबराते हुए बोलता है हाँ आप सही बोल रहे हो, लेकिन मैं अपनी टैलेंट को दिखा रहा था, अगर मैं आपकी टेस्ट में पास होता हूँ तो आप मुझे अपनी यूनिक स्किल की टीच दोगे। तो सुन के बुढ़ा भड़कते हुए बोलते है क्या तुम अपनी टैलेंट को शो कर रहे थे ऐसे। फिर आगे हम देखते हैं बूढ़ो जो मोटू की बम पे एक लात मारते हुए बोलता है गेट लॉस्ट, और हम देखते हैं मोटू जो चिल्लाते हुए कटी पतंग की तरह उड़ते
घूमते हुए जा रहा है। फिर हम देखते हैं हमारे एम्परर जो इस पवेलियन के अंदर से बूढ़ों को बोलता है, सीनियर फर्स्ट फ्लोर का सारा बुक मैंने रीड कर चुका हूँ, मैं सेकंड फ्लोर में जाना चाहता हूँ लेकिन सेकंड फ्लोर लॉक है, क्या तुम्हारे पास चाबी है? एम्परर की बातों को सुन के ही बूढ़ो पवेलियन के अंदर जाने लगता है और बोलता है, यस आप 1 मिनट रुकिए, मेरे पास की है, मैं अभी आपके पास लेके आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं मोटू जो जमीन पे धरती फाड़ के पड़ा हुआ है और बुढ़े की तारीफ करते हुए बोलता है, सीनियर की किक में सच में कितनी पावर है, ये इसे कहते हैं असली पावरफुल कल्टीवेटर, दिस इज सो ग्रेट। फिर हम देखते हैं पवेलियन के अंदर जहाँ पर हमारे एम्परर एक बुक को रीड कर रहा है। अभी एम्परर महसूस करता है पीछे से कोई आ रहा है, वो बुढ़ा समझ के बोलता है, गिव मी द की। फिर पीछे घूम के मोटू है ये देखने के बाद बोलता है, तुम कौन हो आर यू? मोटू आगे बोलता है, तुम्हें देख के ऐसा लगता है तुम नए हो। जो सुन के एम्परर बोलता है, हाँ मैं एक नया स्टूडेंट हूँ। जो सुनने के बाद मोटू खुश होके बोलता है, यस आई एम द मोस्ट पावरफुल स्टूडेंट इन द बैटल क्लास। तुम यहाँ पर नए हो इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं जानते, तुम मुझे फॉलो क्यों नहीं करते, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर एम्परर एक कार्टून सा फेस बना के वॉकआउट हंसते हुए बोलता है, मैं तुम्हें फॉलो करूंगा और तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, धैन ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। जो सुनने के बाद मोटू थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलते है, हे तुम मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मोटू आगे हमारे एम्परर के कांधों में हाथ रखते हुए उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोलता है, तुम्हें पता है इस पवेलियन के कीपर बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको मेरी टैलेंट दिखाकर इम्प्रेस करने की। अगर वो मेरे टैलेंट से इम्प्रेस हो गए तो उनके पास एक यूनिक स्किल है जो मुझे सिखा देगा, तुम्हारे लिए अच्छा है ब्रदर, मेरे साथ आ जाओ, मुझे फॉलो कर लो। जो सुनने के बाद एम्परर एक छोटी सी स्माइल देके बोलता है, तुम्हें डर नहीं है अगर मैं तुम्हारे चांस को ले लेता हूँ? जो सुन के मोटू थोड़ा सा शौक होकर बोलता है, क्या तुम मेरे चांस को ले लोगे? मोटू हमारे एम्परर जो किताब को पढ़ रहा है उसकी नाम को पढ़ के थोड़ा सा शौक हो जाता है। फिर आगे हमारे एम्परर की कंधे के ऊपर थपथपाते हुए और नाक को लंबा करते हुए हंसते हुए बोलता है, यू आर जस्ट ए न्यू कल्टीवेटर, जस्ट स्टॉप पुलिंग माई लेग्स। जो सुनने के बाद हमारे एम्परर मनी मन सोचता है, ही रियली लुक डाउन मी, ये बहुत हल्के में ले रहा है मुझे। फिर आगे हम देखते हैं बूढ़ो जो भागते भागते आते हुए बोलते हैं, एम्परर की यहाँ पर है। और बूढ़ो को ऐसे भागते हुए आते हुए देख के मोटू बोलता है, ये तो वही है, इस पवेलियन का कीपर यही है, देखो आ गया। मोटू थोड़ा सा साइड में हटके बूढ़े को ग्रीट करते हुए बोलता है, मेरा नाम है मोटू और मुझे माफ कर देना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्टर्ब किया। हमारा बूढ़ो मोटू और उसकी बातों को इग्नोर मारते हुए सीधा हमारे एम्पायर के पास ही भागते हुए जाने लगता है। हम देखते हैं बूढ़ो जो हमारे एम्पायर को की देते हुए बोलता है, सीनियर की यहाँ पर है, ये लीजिए। जो सुन के एम्पायर बोलता है, थैंक यू। ये सब कुछ हमारा मोटू दूर से खड़ा खड़ा देख रहा है और उसकी आंखों के सामने ये सब देखने के बाद उसकी शकल देखने लायक है। शौक के मारे उसका शकल पूरा डरावना बन चुका है और मनी मन सोचते, व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है। फिर से हम देखते हैं हमारे एम्पायर और बूढ़ो का सीन जहाँ पर एम्पायर बोलता है थैंक यू। जो सुन के बूढ़ो बोलता है, अरे कोई बात नहीं, आपको सर्व करना ये मेरी हॉनर है सीनियर। फिर आगे बूढ़ो मोटू को दिखाते हुए हमारे एम्पायर के कानों में फुसफुसाते हुए बोलता है, अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो मुझे बताइए, मैं इसे एक लात मार के यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। तो सुनने के बाद एम्पायर बोलता है, क्या तुम इसे जानते हो, ये कौन है? तो सुनने के बाद बूढ़ो बोलता है, इसका नाम है जिंडाबाऊ, इसका फादर एक बिगेस्ट स्टोर का ओनर है, बहुत पैसा है इन लोगों के पास। लेकिन पैसा हुआ तो क्या हुआ, इस लड़के के अंदर कोई टैलेंट नहीं है। इसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन ये कल्टीवेट नहीं कर सकता, फिर भी इसका बाप बहुत ज्यादा पैसा देता रहता है इसकी स्टडी के लिए। तो सुन के एम्पायर बोलता है, स्ट्रॉन्ग बॉडी नो कल्टीवेशन टैलेंट। आगे एक बंदे को इमेजिन करते हुए मनी मन सोचता है, मेरी मेमोरी में एक बंदा है मिस लड़के की तरह, उसकी भी कल्टीवेशन में कोई टैलेंट नहीं था लेकिन उसकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग था। इस तरह मोटू बहुत ज्यादा खुश होकर मनी मन सोचता है, अच्छा ये बूढ़ो उस लड़के को सीनियर बोल रहा है, इसका मतलब लड़का ये बुढ़े से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं इसे मास्टर बना लेता हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। सच में मोटू बहुत ज्यादा समझदार है। एम्पायर वहाँ से जाते हुए मनी मन सोचता है, छोड़ो, मुझे किसी को अपने साथ जोड़ना नहीं है, मैं अभी सेकेंड फ्लोर में जाके बुक रीड करता हूँ, यही मेरे लिए अच्छा होगा। फिर आगे हम देखते हैं मोटू जो स्लाइड मारते हुए सीधा हमारे एम्पायर के सामने आके बोलता है, मास्टर। फिर आगे घुटने पे बैठ के हमारे एम्पायर को ग्रीट करते हुए बोलता है, आप अभी से मेरे मास्टर बन चुके हो, प्लीज डिसाइपल का ग्रीटिंग एक्सेप्ट कीजिए। जो सुनने के बाद एम्पायर पीछे मुड़ के वहाँ से जाते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, आई एम नॉट योर मास्टर, आई डोंट एक्सेप्ट एनीवन इन माई डिसाइपल। तो अपनी और मेरे टाइम को ऐसे वेस्ट मत करो। जो सुन के ही मोटू बहुत ज्यादा शौक
हो जाता है। फिर आगे मोटू हमारे एम्पायर को फनी तरीके से मक्खन मारते हुए बोलता है, मास्टर आप सिर्फ बोलिए आपको क्या चाहिए, पैसा, लड़की, टेजर, सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ आपको दे दूंगा। अगर आपको मेरी बॉडी की जरूरत है तो मैं अपनी शरीर को भी आपको दे दूंगा। कोई बुक पढ़ना पसंद है ना, चलो आपके लिए मैं बुक भी रीड कर दूंगा। और इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं मोटू जो सर में हाथ रखते हुए बोलता है, बुक रीडिंग, हाय 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 हाय। फॉलो में कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने, मुझे बुक रीडिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर अचानक से उसकी दिमाग की बत्ती जलता है और सोचता है हाँ मिल गया मुझे। फिर आगे हम देखते हैं क्या मिला उसको, हेंटाई कॉमिक बुक, जिसको हमारे एम्पायर को दिखाते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है, मास्टर क्या आपको ऐसी बुक पसंद है? अगर आप मुझे डिसाइपल बना लेते हो तो ऐसा बुक मैं रोज आपके लिए एक एक लेके आऊंगा। अगले ही पल हम देखते हैं मोटू जो पवेलियन के बाहर मुंह के बल पड़ा हुआ है और अंदर से कोई बोलता है गेट लॉस्ट। एम्पायर ने उसको एक ही लात मार के बाहर भगा दिया। हम देखते हैं उसकी शकल जो बैंड बजा पड़ा हुआ है, एक बार बुढ़ा मार रहा है, एक बार एम्पायर मार दिया, उठते हुए बोलते है अच्छा 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 बहुत हार्ड कर रहा है यार। सामने हम देखते हैं बुढ़ऊ जो गुस्से में हमारे मोटू को देखते हुए बोलता है, अच्छा मुन्ना तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, मेरे सीनियर को अपनी मास्टर बनाना चाहता है। फिर आगे हम देखते हैं मोटू की शकल जो डिटरमाइन से भरा हुआ है, वो बोलता है मैं उन्हें दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। फिर आगे मोटू चिल्लाते हुए बोलता है, जब तक वो मुझे अपनी डिसाइपल नहीं बनाते तब तक मैं गिव अप नहीं करूंगा। ये सब नौटंकी ऊपर से हमारे एम्पायर भी देख रहा है और हम देखते हैं मोटू अभी भी वहाँ पर घुटने में बैठा हुआ है और बोलता है, आई हैव टू मेक हिम माई मास्टर। जो सुन के बुढ़ा वहाँ से जाते हुए बोलता है, व्हाट एवर तुम्हारी मर्जी। फिर एम्पायर मोटू को देख के आगे बोलता है, ये लड़का उस इमोर्टल की जैसा नहीं है, वो वेरी पावरफुल और खुद को इनविजिबल समझता था, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं है उसके साथ कोई पंगा ले। फिर आगे बोलता है, अगर मैं इस लड़के को टीच करने में हेल्प करूँ फ्यूचर में मेरे रिवेंज के लिए बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड होगा। फिर आगे मनीमन सोचता है, लेकिन मुझे चिंता है ये मेरी इतनी हार्श ट्रेनिंग को सह भी पाएगा या नहीं। फिर हम देखते हैं 1 घंटे बाद जहाँ पर मोटू अभी भी घुटने पे बैठा हुआ है, उसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी सेक कर रहा है, सिर्फ 1 घंटे में उसकी हालत खराब हो चुका है। फिर मनीमन सोचता है, आई लिव्ड हियर आफ्टर 1 मंथ, मैं यहाँ से 1 महीने बाद चला जाऊंगा। आई हैव टू मेकिंग हिम टू माई मास्टर, दिस इज माई लास्ट चांस, यही मेरा आखिरी चांस है उनको अपनी मास्टर बनाने के लिए। फिर हम देखते हैं एक बंदा जो घसीटते हुए हमारे मोटू के पीछे ही गिरता है धड़म। फिर आगे हम देखते हैं मोटू जो घबराते हुए खड़ा हो चुका है और हम देखते हैं 1 नहीं 3-4 आदमी मार खा के पड़ा हुआ है। मोटू चिल्लाते हुए बोलते हैं, व्हाट हैपेन, यहाँ पर हुआ क्या? फिर एक आदमी मुश्किल से मोटू को पकड़ के उसको बोलता है, मोटू वो बास्टर्ड चैनबो यहाँ पर आ गया है। जो सुन के हमारा मोटू भी घबराते हुए बोलता है, क्या? तभी पीछे से कोई बोलता है, जिंडो बाओ। जो सुन के मोटू घबराते हुए बोलता है, चैनबो आगे उबासी लेते हुए बोलता है, मेरे पॉकेट में कोई भी पैसा नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ पैसा दे सकते हो? हाउ अबाउट 1 मिलियन टेल्स ऑफ गोल्ड, तुम मुझे 1 मिलियन टेल्स ऑफ गोल्ड दे दो, बस इतना ही होगा मेरे लिए। तो सुनने के साथ ही हम देखते हैं मोटू बहुत ज्यादा घबरा जाता है, परेशान होते हुए बोलता है, डोंट यू से आई ओनली नीड टू गिव यू 10,000 एवरी मंथ, व्हाई डू यू आस्क सो मच दिस टाइम? तुमने नहीं कहा था हर महीने सिर्फ 10,000 ही देना पड़ेगा, और तुम अभी मेरे पास आके इतना ज्यादा क्यों मांग रहे हो? तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं चैनबो जो मोटू से बोलता है, बिकॉज तुम अगले महीने ही यहाँ से चले जाओगे, तो ऑफकोर्स मैं नहीं चाहता मेरे पैसे डूब जाए, इसलिए मैं तुम्हारे पास पैसे लेने के लिए आया हूँ। तो सुन के मोटू बोलता है, ठीक है जितना तुमने मुझे पैसे दिए हैं उतने ही दूंगा ना, लेकिन तुम मेरे सामने आके मुझसे ज्यादा क्यों पैसे मांग रहे हो? और मोटू की ये सब बातों को सुन के चैनबो गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ते हुए आगे बोलता है, क्या मोटू तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर प्रॉब्लम है तो बता, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। फिर आगे मोटू स्ट्रगल करते हुए पैनिक में बोलता है, लेट मी गो ऑफ, मुझे छोड़ो। फिर आगे चैनबो को ऐसे बिहेव करते हुए देख के बुढ़ऊ मनीमन सोचता है, चैनबो कुछ ज्यादा नहीं कर रहा, मैं जाऊँ और मोटू का हेल्प कर दूं।
फिर आगे एम्परर हमारे बुरो को माइंड टू माइंड बोलता है नहीं तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर ही रुको। जो सुन के हमारा शौक होके सोचता है क्या सीनियर मुझे यहीं पर ही रुकने को कह रहा है, उनका कोई दूसरा प्लान है क्या, वो चाहते क्या है। इस तरफ हम देखते हैं मोटू जो कांपते हुए चैन से बोलता है मिस्टर चैन मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है अभी, क्या आप थोड़ी सी कम नहीं कर सकते। सुनने के बाद चैन वो और भी भड़कते हुए मोटू के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है तुम अपने फादर से पैसे क्यों नहीं मांगते, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे 3 दिन के अंदर 1 मिलियन गोल्ड कॉइन चाहिए, नहीं दे सकते तो सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा, मैं तुम्हारी एक एक उंगलियों को तोड़ दूंगा। फिर हम देखते हैं मोटू की तीनों बॉडीगार्ड जो चैन से बोलता है चैन तुम्हें डर नहीं है क्या, तुम इस एकेडमी के अंदर आके ऐसे परेशानी खड़े कर रहे हो, अगर डीन को पता चल गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इन तीनों की बात सुनने के बाद चैन भी और भी गुस्से में मोटू को लात मारते हुए बोलता है इडियट बेवकूफ, मैं तुझे बताता हूँ मोटू, अगर मैं तेरे एक हाथ को तोड़ भी दूं तो कोई भी नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। फिर क्या था हम देखते हैं मोटू को दे धनाधन लात मारने लगता है और मोटू यहाँ पर मनी मन सोचता है डैमेड, अगर मैं एक पावरफुल कल्टीवेटर होता तो आज मुझे किसी और के हाथों ऐसे बुली नहीं होना पड़ता। फिर आगे जोश में सोचता ही नहीं मुझे ऐसे गिव अप नहीं करना चाहिए, मैं गिव अप नहीं कर सकता। तभी हमारे एम्परर मोटू को माइंड टू माइंड बोलता है बीड हिम, जो सुन के मोटू थोड़ा सा शौक होके मनी मन सोचता है व्हाट इज दिस साउंड, ये साउंड कहाँ से आ रहा है। अभी आगे हमारे एम्परर माइंड में बोलता है टेक हिम डाउन, जो सुन के मोटू थोड़ा सा शौक होके बोलता है मास्टर, और हम देखते हैं दूर से हमारे एम्परर उसी को ही देख रहा है। सुनने के बाद मोटू थोड़ा सा शौक होके सोचता है बीट हिम डाउन, लेकिन हाउ दिस पॉसिबल, मैं उसका मैच नहीं हूँ, अगर मैं उसके साथ फाइट करने गया तो खुद का ही कबर खोद दूंगा। फिर हमारे एम्परर आगे बोलता है आई ऑफर यू ए चांस चेंज योर लाइफ। तो सुनने के बाद हमारा मोटू आगे मनी मन सोचता है अभी मैं क्या करूँ, मुझे क्या एक चांस लेना चाहिए, चलो मैं एक चांस लेके ही देखता हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक हाथ ही टूट जाएगा मेरा। हम देखते हैं ऊपर से हमारे एम्परर अभी तक देख रहा है और बीच में खड़ा हुआ है चैनबो और मोटू जमीन पे पड़ा हुआ है। भी चैनबो वहाँ से जाते हुए मोटू से बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन मैं फिर से आऊंगा, अगर अगली बार मेरे पैसे मेरे हाथ में नहीं आए तो हेल किसे कहते हैं मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तभी मोटू हिम्मत करते हुए वहाँ से उठते हुए बोलता है मैं ऐसे लाइफ को नहीं जीना चाहता, कोई भी आके मुझे ऐसे बुली करके चले जाए। अभी मोटू की ये बातों को सुन के चैनबो पीछे मुड़ के बोलता है क्या तुमने कुछ बोला क्या। अभी हम देखते हैं मोटू जो सीधा चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है मैं 1 सेकेंड के लिए ही सही लेकिन ग्रेट बनना चाहता हूँ। फिर क्या था मोटू एक पंच को लेके उसके अंदर एनर्जी को डाल के जोर से बोलता है फाक यू, इतना बोलने के साथ ही एक जोर का मुक्का चैन की मुंह में मार देता है और मोटू वो मुक्का इतनी जोर से मारा था कि हम देखते हैं चैन गुलाटी खाते हुए दूर जाने लगता है। मोटू की ऐसी रूप को देख के और तीनों बॉडीगार्ड भी शौक होके बोलते हैं क्या ओ माय गॉड हम लोगों ने क्या देख लिया ये। और इस तरह बुढ़ाऊ भी शौक होके मनी मन सोचता है क्या इसका हिम्मत हो गई फाइट बैक करने की। इस तरह बुढ़ाऊ भी शौक होके मनी मन सोचता है अरे बाप रे इसकी हिम्मत हो गई फाइट बैक करने की, क्या ये सीनियर की कमांड की वजह से है। इस तरफ हम देखते हैं चैन जो अपनी गाल को सहलाते हुए मोटू को गुस्से में बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बीट करने की, तू मरना चाहता है क्या। फिर आगे और भी गुस्से में अपनी ऑरा को निकालते हुए बोलता है आई एम गोइंग टू ब्रेक योर आर्म्स नो मैटर व्हाट टेक्स टुडे। तू कुछ ज्यादा ही कर दिया, आज मैं तेरे दोनों हाथ को उखाड़ कर ही रहूंगा चाहे जो भी होने दे। चैन को इतना गुस्से में देख के मोटू की तीनों बॉडीगार्ड उसके सामने आके उसको प्रोटेक्ट करते हुए बोलता है मिस्टर मोटू आप यहाँ से जल्दी से जाइए, तब तक हम तीनों इसको यहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं। भी मोटू हिम्मत दिखा के उन तीनों के सामने आके बोलता है नहीं ये मेरी ही फाइट है, मुझे ही अकेला लड़ना पड़ेगा। फिर मोटू आगे गुस्से में दांत पीसते हुए मनी मन सोचता है मास्टर मुझे बेवकूफ नहीं समझते इसीलिए उन्होंने कहा था इसको बीट करने की। आगे एक मुक्के को लेके उसके ऊपर एनर्जी को डाल के चैन के ऊपर अटैक करते हुए मनी मन सोचता है इसका मतलब उन्होंने मुझे एक चांस दिया है उनकी डिसाइपल बनने की, ये मैं चांस खोना नहीं चाहता। अभी हम देखते हैं मोटू जो मुक्के को लेके सीधा बढ़ ही रहा है जोश में, लेकिन जोश में आ रहा है लेकिन फुसकी बम बन जाता है। कि अगले ही पल हम देखते
हैं मोटू की मुंह में जोर से बूम करके मुक्का पड़ता है, जिसकी वजह उसके एक दांत और मुंह से खून भी निकल रहा है। और मुक्का खाने के बाद हम देखते हैं मोटू जो हवा में कटी पतंग की तरह उड़ते हुए जा रहा है और नीचे से चैन उसको बोलता है, फक ऑफ लूजर, आज मैं तुझे एक लेसन सिखा कर ही जाऊंगा कैसे सामने वाले को रिस्पेक्ट किया जाता है। फिर हम देखते हैं चैन जो गुस्से में सीधा मोटू की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, गो टू हेल। फिर हम देखते हैं मोटू की पिटाई। ओ बाप रे बाप, मैं क्या बोलूं, लात घुसा की पूरी बरसात कर देता है मोटू के ऊपर। बोलूं तो ऐसे पिटाई को देख के मोटू के ऊपर मुझे भी दया आ रहा है। मोटू ऐसे पीट रहा है, ये देखने के बाद हमारे एम्परर मन ही मन सोचता है, इस लड़के के पास है कॉम्बैक्ट बॉडी, सच में अभी तक टिका हुआ है। ये तो मान नहीं पड़ेगा, इसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसका टैलेंट एवरेज से भी कम है। फिर एम्परर आगे मन ही मन सोचता है, मोटू तुम्हारा रियल प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट होता है। फिर हम देखते हैं मोटू को जो इतना मारने के बाद एक पंचिंग बैग की तरह दूर फेंक देता है। आगे चैन अपनी मुट्ठी में पावर को लेते हुए गुस्से में बोलता है, तू सेट ऑफ पीस, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रोवोक करने की? अभी देख लिया ना क्या नतीजा निकला, मार मार के पूरा भरता बना दिया तुझे। हम लोग देखते हैं मोटू की हालत जो जमीन में मार खा के पड़ा हुआ है और उसकी बॉडीगार्ड उसकी चिंता करते हुए बोलता है, मोटू तू अभी जिंदा है क्या, मरा नहीं है ना? इस तरफ चैन हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ हाँ, 1 मिलियन अभी इनफ नहीं होगा। फिर चैन आगे हंसते हुए बोलता है, चल अभी तूने जो ये कांड किया है ना, इसकी सजा है 2 मिलियन टेल्स ऑफ सिल्वर मुझे तेरे पास से चाहिए। तो सुनने के बाद वो तीनों बॉडीगार्ड शॉक होकर बोलते हैं, क्या 2 मिलियन, क्या तू मजाक कर रहा है? तभी हम देखते हैं मोटू जो उठ के बैठ चुका है और चैन से बोलता है, मैं तुझे एक सिंगल टेल्स ऑफ सिल्वर भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये फाइट अभी तक खत्म नहीं हुआ, मैं अभी तक जिंदा हूँ। मोटू की ऐसी बातों को सुन के वो तीनों बॉडीगार्ड बोलता है, मोटू ऐसा मत करो। जो सुन के मोटू बोलता है, स्टॉप इट, ये फाइट फिर से कंटिन्यू होगा, जब तक मैं अपनी डिग्निटी को प्रूव नहीं कर देता तब तक ये रुकेगा नहीं। और इतना कहने के बाद ही सीधा चैन के ऊपर हमला करते हुए बोलता है, बिकॉज आई एम नॉट ए लूजर। और मोटू हमला करते हुए मनी मन सोचता है, मास्टर ऊपर से मुझे देख रहा है, मुझे खुद को प्रूव करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं कभी भी कल्टिवेटर नहीं बन पाऊंगा, मुझे खुद को और भी पुश करना पड़ेगा। इस तरफ हम देखते हैं चैन जो फुल सीरियस हो चुका है और अपनी शरीर में से एनर्जी को निकालते हुए बोलता है, मोटू अगर तू मौत की तलाश में है तो मैं तेरी ये विश को जरूर पूरा करूंगा। चैन इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं उसके पीछे से एक बड़ा सा टाइगर का फैंटम क्रिएट हो चुका है। अभी हम देखते हैं बूम करके एक मुक्का जो सीधा मोटू के मुंह पे पड़ता है। भाई साहब सच बोलूं तो पूरा पिचक चुका है उसका मुंह। तो मुक्का खाने के बाद मोटू खून की फिचकारी मारते हुए दूर जाने लगता है। फिर एक धमाका बूम, फिर धुआं 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 धुआं। फिर चैन आगे बोलता है, हाँ ट्रैश ऑलवेज ट्रैश, अगर तू 10 जन्म भी ले लेगा ना फिर भी मुझे हरा नहीं पाएगा। और मोटू इतना मार खाने के बाद बेहोश हो चुका है, इसलिए उसकी बॉडीगार्डों से चैन बोलता है, मैं तुम लोगों को 3 दिन का वक्त देता हूँ, याद रखना 3 दिन बाद मुझे मेरा 2 मिलियन सिल्वर टेल्स चाहिए। अगर मेरे पैसे मेरे सामने नहीं आए तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। और इतना बोलने के बाद ही चैनबो वहाँ से चला जाता है। इस तरफ हमारा बुढ़ऊ मनी मन सोचता है, सच में चैनबो हमारे मोटू को क्या मारा है, कुत्ते की तरह मारा है। आई होप वो अभी तक जिंदा है, मारा नहीं होगा। इस तरफ हम देखते हैं एम्परर जो फाइनली किताब को बंद करते हुए बोलता है, अबाउट टाइम, चलो सही टाइम आ गया है। फिर आगे एम्परर अपने हाथों में से बहुत सारी एनर्जी को मोटू की तरफ भेजते हुए बोलता है, गो हेड। और हम देखते हो सारे एनर्जी मोटू की तरफ ही जाने लगता है। फिर हम देखते हो एनर्जी सीधा जाके मोटू के सर के अंदर ही घुस जाता है। भी कोई आवाज बोलता है, प्रैक्टिस टेल सेंट बिकम्स फाइटिंग गॉड एंड नो डेड, सेल फुल ओपन। इतना सुनने के साथ ही हम देखते हैं मोटू की फॉरवर्ड में लिखा हुआ है फाइट। तो मोटू की शरीर के अंदर से लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलने लगता है, जिसको देख के मोटू मनी मन सोचता है, आई गॉट इट डूड, थैंक यू सो मच। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मोटू जो जमीन से उठते हुए बोलता है, चैन बाओ स्टॉप, ये फाइट अभी तक खत्म नहीं हुआ, मैं अभी तक जिंदा हूँ। मोटू को फिर से स्ट्रगल करते हुए देख के उनकी बॉडीगार्ड बोलते हैं, मोटू बस करो, गिव अप कर दो। और मोटू की ये बात सुन के चैन बाओ भी शॉक हो चुका है, पीछे मुड़ के मोटू को देखने लगता है। फिर चैन बाओ आगे मोटू से बोलता है, हाँ तुम खुद को टैलेंटेड समझते हो ना, तुम मेरे साथ 10,000 बार भी फाइट कर लो फिर भी रिजल्ट एक ही होगा, मैं ही जीतूंगा और तुम डिफीट होगे।
फिर चैनबाओ आगे अपनी शरीर में से ऑरा निकलते हुए बोलता है चलो देखते हैं अभी। फिर आगे मोटू की तरफ पावरफुल पंच लेके बढ़ने लगता है। फिर आगे बोलता है देन मैं देखता हूँ मेरे एक पंच को भी तुम रोक सकते हो या नहीं। और इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं वो पंच सीधा मोटू पे मुंह में लगता है धड़ाम करके। भाई साहब क्या लगा है उसको। मोटू को फिर से मार खाते हुए देख के उसकी बॉडीगार्ड भी चिल्लाते हुए बोलता है मोटू तुम ठीक हो ना। इस तरफ हमारा बुढ़ऊ मनी मन सोचता है मोटू तुम खुद को इतना पुश क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इस तरफ हम देखते हैं चैनबाओ थोड़ा सा शॉक होकर बोलता है दिस इज समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। चैनबाओ की शॉक होने का रीजन भी है। हम देखते हैं मोटू जो उसकी पंच को आसानी से रोक चुका है और मोटू ने उसकी पंच को एक ही हाथ में रोक लिया है। ये देखने के बाद चिल्ला के बोलता है क्या इतनी आसानी से मेरे पंच को रोक चुका है। इस तरफ हम देखते हैं ये सब नजारे को देख के हमारे एम्पायर को छोड़ के वो सब लोग शॉक हो चुके हैं, ज्यादा करके बुढ़ऊ शॉक होके मनी मन सोचता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ, क्या ये सच में हो सकता है। मोटू ने चैनबाई की हाथ को इतनी जोर से पकड़ा है कि चैनबाई अपनी हाथ को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करते हुए बोलता है नहीं ये सच नहीं हो सकता, तू ऐसा कैसे कर सकता है, छोड़ मुझे छोड़। जो सुन के मोटू एक कूल अंदाज में बोलता है तूने मुझे एक पंच मारा, अभी मेरी बारी है, मेरे पंच तो खा के जा, नाउ इट्स माय टर्न। मोटू की इतनी बात सुनने के बाद हम देखते हैं चैनबाओ जो घबराते हुए चिल्ला के बोलता है हाउ डेयर यू, मैं एक ऑफिसर स्टूडेंट हूँ इस एकेडमी का, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे अटैक करने की। मोटू आगे अपनी हाथों में से फुल एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है देन यू आर वन, जिससे मैं हारना चाहता हूँ। इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं मोटू जो उस पंच को सीधा उसकी पेट पे मारता है जोर से, जिसकी वजह से चैनबा की मुंह से खून निकल जाता है। मोटू ने उस पंच को इतनी जोर से मारा जमीन फाड़ के और पावरफुल एनर्जी के गोलों के साथ चैनबाओ सीधा दीवार में जाके घुस जाता है। फिर हम देखते हैं चैनबाओ की हालत जो सच में दीवार में घुस चुका है और उसका हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। उसके बाद ही मोटू के अंदर से गोल्डन कलर की ऑरा निकल रहा है हाई अमाउंट में और मोटू कूल अंदाज में चैनबाओ के सामने खड़ा हुआ है। पीछे से मोटू की बॉडीगार्ड शॉक होके बोलता है अरे बाप रे अभी तक हुआ क्या, मोटू ने सिर्फ एक ही पंच में चैनबाई को हरा दिया, क्या फकिंग ये कोई जोक चल रहा है। फिर हम देखते हैं बुढ़ऊ जो मोटू के अंदर से ऐसी गोल्डन कलर की एनर्जी को देख के वो बोलता है क्या मोटू की कल्टीवेशन रिकवर हो चुका है। फिर हम देखते हैं मोटू और उसकी बॉडीगार्ड जो ऐसे खुशियां मना रहा है और ऊपर से हमारे एम्पायर ये सब देख रहा है, देखते हुए बोलता है हाँ ये मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा है। फिर एम्पायर आगे बोलता है नेक्स्ट दिस टाइम फॉर टू हिम बिकम क्वालिफाइड कल्टीवेटर्स। एम्पायर को इतना बोलना ही था कि हम देखते हैं मोटू की अंदर से बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकल रहा है। मोटू को हवा में फ्लोट करते हुए देख के उसकी बॉडीगार्ड बोलने लगते हैं क्या मोटू सच में क्वालिफाइड कल्टीवेटर बन चुका है। फिर फाइनली हम देखते हैं हमारे ब्यूटी मास्टर यान को। फिर हमारा ब्यूटी मास्टर आगे बढ़ते हुए बोलता है सच में एम्पायर एक जीनियस है हमारे रिफाइन क्लास के लिए, चलो चलो जल्दी चलो मुझे उससे मिलना है। जो सुन के यान बोलती है काम डाउन मास्टर डोंट वरी, एम्पायर वहीं पर ही होगा। तभी उन दोनों के सामने वो बड़ा सा लाइट का पिलर अपेयर होता है जिसको देख के मास्टर बोलती है हाँ मुझे विश्वास नहीं हो रहा है और कोई भी क्वालिफाइड कल्टीवेटर बन चुका है। जिसको सुन के यान बोलती है ये एनर्जी तो स्पिरिट पवेलियन की तरफ ही आ रहा है जहाँ पर एम्पायर है, इसका मतलब। इतना बोलने के साथ ही वो दोनों ही उस तरफ बढ़ने लगता है और बढ़ते हुए बोलता है चलो हम जाके देखते हैं क्या हुआ है। जो सुन के यान बोलती है ठीक है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लीन को फाइनली कमीना बाहर निकल आया है। वो किसी से बोलता है या तुम्हारा कहने का मतलब है स्पीड पवेलियन में जो बंदा क्वालिफाइड कल्टीवेटर बना है वो हमारे बैटल क्लास का ही है। वो सुन के वो सामने वाला डिसाइपल बोलता है हाँ मेंटर ये खबर पक्का है। पवेलियन में सिर्फ 3 ही लोग थे, एक मोटू, एक जो नया आया है रिफाइन क्लास का बंदा बोलते एम्पायर और एक था चैनबाओ। मोटू और एम्पायर को अगर छोड़ देता हूँ तो एक ही जन बचता है वो है चैनबाओ। हो ना हो चैनबाओ ही क्वालिफाइड कल्टीवेटर बना है। जो सुन के लीन उसको ऑर्डर देते हुए बोलता है चलो सब क्लासमेट को एक ही जगह पर इकट्ठा कर लो, हम लोग चैनबाओ को कांग्रेस करने चलेंगे। इस एकेडमी के अंदर सबको पता तो चलना चाहिए हमारे बैटल क्लास भी किसी से कम नहीं है। जो सुन के वो सामने वाला डिसाइपल बोलता है यस मेंटर मैं समझ गया। फिर लीन आगे इविल की तरह हंसते हुए मनी मन सोचता है एक नया लड़का आके मुझे बेवकूफ बना चुका है।
डीन उसको सपोर्ट कर रहा है तो क्या हुआ, मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। अबे साले तू जा, तू खुद ही बेवकूफ बन जाएगा फिर से साले चोमूलाल। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मोटू जो फाइनली जमीन पे उतर चुका है और एक क्वालिफाइड कल्टीवेटर बन चुका है। फिर मोटू को देख के उसकी बॉडीगार्ड खुश होके बोलने लगते हैं, अरे मोटू मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम क्वालिफाइड कल्टीवेटर बन चुके हो, अभी तुम एक लूजर नहीं हो, कोई भी तुम्हें लूजर नहीं बोल सकता। फिर आगे हम देखते हैं हमारे एम्परर पीछे से मोटू को बोलता है, तुम्हारा कल्टीवेटर का जर्नी आज से ही शुरू होता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा जर्नी बहुत लंबा है, इसलिए कभी भी गिव अप मत करना। जो सुन के मोटू हमारे एम्पायर के सामने हाथ जोड़ते हुए एक फनी तरीके से बोलता है, यस सर, मैं आपको कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं करूंगा, आप सिर्फ बोलिए, नहीं आप सिर्फ ऑर्डर दीजिए, आप जो भी खाने को बोलेंगे मैं बिना सोचे समझे उसको खा जाऊंगा। जो सुन के एम्पायर बोलते है, क्या नॉनसेंस बात कर रहा है तू। फिर हम देखते हैं हमारा ब्यूटी मास्टर और यान वहाँ पर आ चुकी है। फिर यान बोलती है, एम्पायर यहाँ पर क्या हुआ। जो सुन के एम्पायर बोलता है, अरे नथिंग, कुछ भी नहीं, यहाँ पर एक स्टूडेंट है बहुत इम्प्रेसिव, उसको मैं अच्छे से सिखा रहा था। फिर ब्यूटी मास्टर आगे आके मोटू को दिखाते हुए एम्पायर से पूछता है, यही लड़का है जो क्वालिफाइड कल्टीवेटर बना है और तुम इसी के बारे में बात कर रहे हो। जो सुन के एम्पायर बोलते हैं, हाँ यही है, इसका नाम है मोटू, लेकिन आप कौन है। जो सुन के यान ब्यूटी मास्टर को दिखाते हुए बोलती है, एम्पायर लेट मी इंट्रोडक्शन आवर टीचर, दिस इज मिस हान। टीचर हान हमारे रिफाइन क्लास का मास्टर है, प्लीज इनसे मिलो। ब्यूटी मास्टर की इतनी ब्यूटी को देख के वो तीनों बॉडीगार्ड बोलने लगते, वाओ ही इज सो प्रीटी। जो सुन के मोटू मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है, सेम ऑन यू, कुछ तो शर्म करो। फिर हमारे एम्परर आगे बढ़ के मिस हान को गीट करते हुए बोलता है, मिस हान मैं हूँ एम्परर, आपको गीट करता हूँ। तो सुन के हमारा ब्यूटी मास्टर आगे बोलती है, प्लीज मुझे मिस मत बुलाओ, तुम्हें इतना पोलाइट होने की भी जरूरत नहीं है, तुमने मेरे रिफाइन क्लास की बहुत ज्यादा मदद की है, मैं तुम्हारी टीचर नहीं बन सकता, तुम मुझे सिखाओगे, मैं तुम्हें क्या सिखाऊं, मैंने जो इतने सालों में नहीं कर पाया तुमने वो एक ही दिन में करके दिखा दिया। जो सुन के मोटू यहाँ पर मनी मन सोचता है, तो अच्छा मास्टर रिफाइन क्लास से है। फिर ब्यूटी मास्टर आगे एम्पायर से पूछता है, एम्पायर तुम्हें पता है ना मोटू हमारे रिफाइन क्लास से नहीं है। जो सुन के एम्पायर बोलते हैं, हाँ ये बात मुझे पता है। अभी अचानक से वो चारों ही शौक होके बाहर देखने लगते हैं। मोटू बोलता है, बाहर हो क्या रहा है, इतना शोर क्यों है। हम देखते हैं बाहर का एक फनी सीन जहाँ पर बैटल क्लास का सब डिसाइपल आ चुका है चैनबो को कांग्रेस करने के लिए, और उनमें से दोनों भैपू बजा रहे, एक कागज उड़ा रहे हैं और बड़े से एक पैनल भी है। उस पैनल के अंदर लिखा हुआ है, ब्रावो कांग्रेचुलेशन टू बैटल क्लास स्टूडेंट चैनबो और बिकम ए क्वालिफाइड कल्टीवेटर। सबका ऐसा पोपट बनेगा ना, तब देखने में बहुत मजा आएगा सच में। पीछे से हम देखते हैं लीन जो मुस्कुराते हुए बोलता है, ग्रेट जॉब, सच में ये साउंड सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। अंदर हम देखते हो चारों की शकल, एम्परर, मोटू, हमारे यान और ब्यूटी मास्टर। ये सब हरकत को देख के हमारे एम्परर बोलता है, व्हाट द हेल। फिर मोटू बोलते है, व्हाट यू डूइंग। फिर हमारे यान बोलती है, लिनकॉन्ग का क्या दिमाग खराब हो चुका है। फिर आगे हमारा ब्यूटी मास्टर लिनकॉन्ग के सामने आके बोलती है, लिनकॉन्ग ये क्या हो रहा है। जो सुन के लिनकॉन्ग बोलता है, कुछ भी नहीं, हमारा बैटल क्लास के एक स्टूडेंट क्वालिफाइड कल्टीवेटर बन चुका है ना, इसलिए हम लोग कांग्रेस करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो सुन के हमारे यान आगे आके बोलती है, लिनकॉन्ग तुम पागल हो चुके हो, हमारे रिफाइंड क्लास के अंदर 7 स्टूडेंट क्वालिफाइड कल्टीवेटर बना है, फिर भी हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया और तुम क्या कर रहे हो। तो सुन के लिनकॉन्ग बोलता है, तुम्हारा रिफाइंड क्लास और हमारा बैटल क्लास पूरा अलग है। अगर हमारे बैटल क्लास के अंदर कोई भी स्टूडेंट क्वालिफाइड कल्टीवेटर बनता है तो हम लोग उसको कैसे कांग्रेस करते हैं ये सबको पता तो चलना चाहिए। फिर डिसाइपल और लीन वहां से जाते हुए लीन बोलता है, चलो रे हमारे 8 नंबर क्वालिफाइड कल्टीवेटर को लेने के लिए। लीन की ऐसी नौटंकी को देख के यान गुस्से में बोलती है, सेठ लिनकॉन्ग, इस हान आप उसको सच क्यों नहीं बता देते, बेटर क्लास का कोई भी नहीं है जो बना है। जो सुन के ब्यूटी मास्टर बोलती है, ठीक है मैं उसे अभी सच बता देता हूँ, तुम ऐसे गुस्सा मत करो। ब्यूटी मास्टर की ये बात सुन के एम्पायर वहां से जाते हुए बोलता है, अरे बताने की कोई जरूरत नहीं है यान, चलो मेरे साथ।
हम लोग जाके देखते हैं लिनकॉन्ग कैसे ही खुद को बेवकूफ बनाता है फिर से। और एम्परर की ये बात सुनने के बाद ब्यूटी मास्टर मनी मन सोचता है क्या एम्परर एक ट्रिक खेलने की कोशिश कर रहा है। फिर ब्यूटी मास्टर आगे यान की हाथ पकड़ते हुए बोलता है ठीक है चलो हम जाके देखते हैं। जो सुन के यान बोलती है ठीक है ओके वेल। फिर हम देखते हैं कुछ पागलों का झुंड जो चिल्लाते हुए बोलता है चैनबो कॉन्ग्रेचुलेशन बाहर आ जाओ, तुम्हें बैटल क्लास की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन 8 क्वालिफाइड कल्टीवेटर बनने के लिए, जल्दी से बाहर आ जाओ हम लोग तुम्हें लेने के लिए आए हैं। और हम देखते हैं इतना चिल्लाने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, सिर्फ सन्नाटा सुनसान क्वाइट। लिन की बेवकूफी के ऊपर सच में मुझे हंसी आ रही है, उसके साथ ये लोग भी जुड़ गए हैं। तभी एक डिसाइपल लिन को दिखाते हुए बोलता है मेंटोर वो देखिए। फिर लिन देखता है, वो लड़का देखता है और हम लोग भी देखते हैं हमारा प्यारा दुलारा चैनबो जो अभी तक मार खाने के बाद वहीं पर ही बेहोश पड़ा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है पहले वो दीवार में घुसा हुआ था, अभी दीवार में से फिसल के नीचे बेहोश पड़ा हुआ है। चैनबो की ऐसी हालत को देख के वो लोग चिल्ला के बोलने लगते हैं अरे चैनबो चैनबो तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लीन जो चैनबो की ऐसी हालत को देख के चिल्ला के बोलता है व्हाट चैनबो तुम क्वालिफाइड कल्टीवेटर नहीं हो और तुम्हारे ऐसी हालत किसने की है, व्हाट द फक। तभी पीछे से कोई बोलता है आई डू इट, मैंने किया है ये। और हम देखते हैं ये हमारा मोटू जो नाक में उंगली करते हुए आगे बोलता है बाय द वे वो जो क्वालिफाइड कल्टीवेटर है ना वो चैनबो नहीं मैं हूँ मोटू। मोटू की ये बात सुन के लिन के साथ जितने भी डिसाइपल है वो मोटू के ऊपर हंसते हुए बोलता है हाँ तुम और क्वालिफाइड कल्टीवेटर क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर, चैनबो को तुमने हराया हाँ तुम्हारे सपने में। तभी हमारा बूढ़ा लिन के सामने आके बोलता है सेट अप मोटू सच में क्वालिफाइड कल्टीवेटर बन चुका है, ये मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा है। जो सुन के ही लीन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, शॉक होकर बोलता है क्या लेकिन ये कैसे पॉसिबल है। फिर लीन आगे गुस्से में पीछे मुड़ के चैन को देखते हुए मनी मन सोचता है चैनबो यू सेट ऑफ पीस आई गोइंग टू किल यू, तू साले कुछ भी काम का नहीं है। फिर वहाँ पर हमारे एम्परर ब्यूटी मास्टर और यान आ जाती है। फिर हमारे एम्परर लीन से आगे बोलता है लिनकॉन्ग मुझे लगता है तुमने गलत पर्सन को ग्रीट कर रहे हो। साइड में से यान बोलती है सच में लिनकॉन्ग क्वालिफाइड कल्टीवेटर कौन है तुम्हें पता ही नहीं है और इतना बड़ा बखेड़ा खड़े कर रहे हो। जो सुन के लिन चिल्लाते हुए बोलता है किसने कहा मैंने गलत पर्सन को ग्रीट कर रहा हूँ, डोंट फॉरगेट भूलना मत मोटू हमारे बैटल क्लास से ही बिलोंग करता है। लीन आगे मोटू के कंधे के ऊपर हाथ रख के हंसते हुए बोलता है हाँ मोटू तुमने तो सच में कमाल ही कर दिए, तुम असल में क्वालिफाइड कल्टीवेटर बन चुके हो। तुम्हारी टैलेंट के साथ हमारी बैटल क्लास में तुम्हें फॉर्मल स्टूडेंट तो जरूर बना दिया जाएगा और अगर एक बार तुम हमारे बैटल क्लास का परमानेंट स्टूडेंट बन जाते हो तो तुम्हारा फादर को भी हम हमारा क्लास का मेंबर बना लेंगे। तो सुन के मोटू बोलते हैं हाँ तुमने सही बोला, मैंने अभी तक फॉर्मल स्टूडेंट बनने के लिए अप्लाई नहीं किया। आगे यान की तरफ उंगली करते हुए लीन चिल्लाते हुए बोलता है हाँ यान देखा ना ये हमारा बैटल क्लास का क्वालिफाइड कल्टीवेटर स्टूडेंट है। तुम लोग यूजलेस रिफाइन क्लास हमेशा ही बैटल क्लास के मामले में टांग अड़ाने आ जाते हो, हाउस रेडुकुलस। जो सुनने के बाद हम देखते हैं यान जो गुस्से में दांत पीसने लगता है। फिर आगे हमारे एम्परर लिन से बोलता है हाँ किसने कहा तुमसे कि मोटू तुम्हारे बैटल क्लास का फॉर्मल स्टूडेंट बन चुका है। जो सुन के लीन आगे बोलता है अरे बैटल क्लास सबसे पावरफुल है इस एकेडमी के अंदर, ऑफ कोर्स ये कोई सवाल ही नहीं है, मोटू हमारे क्लास में ही आएगा। फिर मोटू आगे ब्यूटी मास्टर से पूछता है मिस हान क्या आप मुझे एक चांस दे सकते हो आपकी रिफाइन क्लास में आने के लिए। तो सुन के ब्यूटी मास्टर बोलता है आपको सोहेल हाँ आ सकते हो तुम। मोटू की ये बात सुन के लीन बहुत ज्यादा भड़क जाता है, चिल्लाते हुए बोलता है मोटू व्हाट यू डूइंग, कम बैक हियर, क्या कर रहे हो तुम, जल्दी से हमारे पास आओ। फिर आगे हम देखते हैं मोटू जो सीधा ब्यूटी मास्टर के सामने घुटने में बैठ के बोलता है मिस हान मैं आपकी रिफाइन क्लास में एंटर करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए।
फिर हम देखते हैं 4 लोगों का रिएक्शन, ब्यूटी मास्टर, यान, लिन और हमारे एम्परर। जहाँ पर ब्यूटी मास्टर और यान तो बहुत ज्यादा शॉक हो चुका है, लिन तो गुस्से में अपना दांत पीस रहा है, हमारे एम्परर सिर्फ मोटू को कोल्ड आंखों से घूर रहा है। मोटू की ये बात सुन के लिन के साथ जितने भी डिसाइपल आए हुए हैं वो मोटू के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, एट मोटू तू क्या पागल हो चुका है, तुझे भी पता नहीं है तू क्या बोल रहा है। इनकोंग तुझे इनवाइट कर रहा है बेटर क्लास को ज्वाइन करने के लिए और तू रिफ्यूज कर रहा है। तो पता नहीं है क्या बेटर क्लास इस एकेडमी के अंदर हमेशा ही फास्ट आता है। इन लोगों की ऐसी बातों को सुन के लीन गुस्से में पीछे मुड़ के उन सबसे बोलता है, साइलेंट, शट अप। फिर आगे लीन हमारे मोटू के सामने आके उसको ग्रीट करते हुए पोलाइट होके बोलता है, तू मुझे पता है तुमने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है हमारे बैटल क्लास को ज्वाइन करने के लिए। मेरी ही गलती है जो बैटल क्लास का मेंटर होने के बाद भी मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे पाया, इसीलिए मैं बैटल क्लास की मेंटर के बिहाफ पर मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर देना। फिर लीन आगे मोटू के कंधे के ऊपर हाथ रख के उसको कंफर्ट करते हुए बोलता है, लिसन टू मी मोटू, मेरे बात सुनो, अगर तुम मेरे बैटल क्लास में वापस आ जाते हो मैं मेक श्योर करूंगा तुम्हें चैनबो को एक भी पैसा न देने पड़े, ऊपर से मैं उससे कहूंगा वो तुम्हारा सर्वेंट भी बन जाएगा। बैटल क्लास के अंदर जितने भी बुक, मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन स्क्रिप्चर है वो तुम्हारे लिए ओपन हो जाएगा और मैं तुम्हें पर्सनली टीच करूंगा तुम्हारे कल्टीवेशन में। लिनकोंग की ये बात सुनने के बाद मोटू आगे बोलता है, लिनकोंग मैं। फिर आगे लिनकोंग मन ही मन सोचता है, ये हाँ मैंने तुम्हें बहुत अच्छा ऑफर दिया, ये ऑफर हर कोई पाना चाहता है, तुम्हें ये ऑफर बहुत आसानी से ही मिल गया, अच्छा ही होगा तुम हमारे क्लास में ही आ जाओ। और इस तरफ हम देखते हैं यान जो ब्यूटी मास्टर से बोलता है, मिस हान मोटू तो हमारे क्लास को ज्वाइन करना चाहता है, फिर आप उसे दूसरे क्लास में कैसे जाने दे सकते हो। सुन के ब्यूटी मास्टर सैड होके बोलती है, इज नॉट इजी, ये आसान नहीं है, हॉनेस्टली कहूँ नो मैटर व्हाट अंत में उसी का ही फैसला होगा कि वो किस क्लास में जाना चाहता है। फिर आगे हमारे एम्परर पीछे से बोलता है, डोंट वरी मिस सू, मुझे उसके ऊपर विश्वास है, वो राइट डिसीजन ही लेगा। जो सुन के ब्यूटी मास्टर शॉक होके बोलते है, क्या एम्परर तुम्हारा मतलब है। फिर हम देखते हैं मोटू जो लीन से बोलता है, मुझे माफ कर देना और थैंक यू, आप जो मुझे इतने अच्छे ऑफर दिए हो, लेकिन मैं रिफाइन क्लास को ज्वाइन कर चुका हूँ और उसी में ही जाना चाहता हूँ क्योंकि उस पे है हमारे एम्परर। जो सुनने के बाद लीन शॉक होके बोलते है, क्या मोटू तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें भी पता है ना तुम सिर्फ एम्परर की वजह से रिफाइन क्लास को ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन वो तो एक फेरस मैन है सिर्फ। फिर यान आगे लीन को ताना मारते हुए बोलता है, लिनकोंग तुम ऑलरेडी इस गेम को हार चुके हो, भी तुम अपने हार को एक्सेप्ट करो और यहाँ से दुम दबा के भाग जाओ। ब्यूटी मास्टर आगे आके लीन से बोलता है, लिनकोंग मोटू ने ऑलरेडी फैसला कर चुका है कि इस क्लास में ज्वाइन होना चाहता है, इसलिए तुम यहाँ से अभी चले जाओ। ब्यूटी मास्टर आगे मोटू से बोलता है, चलो मोटू तुम हमारे रिफाइन क्लास का स्टूडेंट बन चुके हो। जो सुन के मोटू बोलते है, थैंक यू मिस हान। हम देखते हैं लीन की शक्ल जो इतनी बेइज्जती सुनने के बाद गुस्से में दांत पीसने लगता है, फिर चिल्ला के बोलता है, स्टॉप, गुस्से में चिल्ला के बोलता है, स्टॉप मोटू। और हम देखते हो तीनों ही पीछे मुड़ के लिनकोंग को देखने लगता है और मनी मन सोचता है, साला बौखला गया है क्या। फिर यान आगे लिनकोंग को बोलता है, लिनकोंग अभी अभी सब क्लियर हो चुका है ना, फिर भी हम लोगों को क्यों रोक रहे हो, तुम कुछ कहना चाहते हो। और सुनने के बाद लीन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, अगर मोटू हमारे बेटर क्लास का स्टूडेंट नहीं है, बेटर क्लास का स्टूडेंट चैनबो को ऐसे बुरी तरीके से कैसे मार सकता है। इतना बोलने के बाद मनी मन सोचता है, डैमेड मोटू तेरी वजह से आज मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, आज मैं तुझे मार ही डालूंगा। फिर मोटू खुद को डिफेंड करते हुए बोलता है, अरे चैनबो ही है जो पहले मेरे ऊपर अटैक किया था और इसीलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं था फाइट बैक करने के अलावा। फिर आगे लीन मोटू के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, ये कोई मैटर नहीं करता, नहीं आपने ही क्लासमेट को घायल किया है, इसीलिए तुझे तो पे बैक करना ही पड़ेगा। फिर लीन के सामने यान आके मोटू को प्रोटेक्ट करते हुए बोलती है, लिनकोंग स्टॉप। किन लीन यान को काट मार के उसके साइड से निकालते हुए बोलता है, यान तू आज मुझे रोक नहीं पाएगी। जो सुन के यान भी शॉक हो चुका है। फिर आगे दो बड़े बड़े एनर्जी से बने हुए सेने को हमारे मोटू के ऊपर छोड़ते हुए बोलता है, मोटू आज मैं देखता हूँ तुझे कौन बचाता है मेरे हाथों से। हम देखते हो एनर्जी का सेनेक जो मोटू के बहुत करीब आ चुका है, जिसको देख के मोटू बोलता है, सेट अभी तो मैं गया। अभी मोटू के सामने हमारे एम्पायर का एंट्री होता है, एकदम कूल तरीके से पूरी टेलीपोर्ट हो चुका है यहाँ पर ही। दोनों उंगली को सामने करते हुए सिर्फ इतना ही बोलता है, ब्रेक, और उसके साथ ही हम देखते हैं पूरी सेने की फैंटम ही टूट के बिखरने लगता
होता है। अपनी फैंटम को ऐसे टूट के बिखरते हुए देख के लीन बोलता है, क्या ये कैसे हो सकता है। फिर लीन आगे हमारे एम्पायर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, एम्पायर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, तुम्हें भी मरना है क्या। लीन की ये बात सुनने के बाद एम्पायर आगे बोलते हैं, हाँ तेरे बम में इतना दम नहीं जो मुझे मार सके, साले तुझे मैं एक फटका मारूंगा ना सीधा धरती के 6 फुट अंदर घुस जाएगा। एम्पायर की ऐसी कड़वी बातों को सुन के लिंकॉन्ग और भी भड़क जाता है और गुस्से में एनर्जी को इकट्ठा करके एम्पायर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा है। अभी लीन के सामने प्रकट होता है हमारा ब्यूटी मास्टर, जो अपनी ऑरा को निकल रहा है और चिल्ला के बोलता है, बस करो। ब्यूटी मास्टर आगे लीन से बोलता है, लिंकॉन्ग तुम मेरे ही सामने मेरे रिफाइंड क्लास की स्टूडेंट के ऊपर अटैक कर रहे हो, तुम्हें याद है ना मैं उस क्लास का टीचर हूँ। जो सुन के लिंकॉन्ग माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं बहुत लापरवाह हो गया था। फिर ब्यूटी मास्टर आगे लीन को गुस्से में बोलता है, ठीक है अभी तुम्हें वापस जाओ, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। जो सुन के लिंकॉन्ग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अभी वहाँ पर कोई आ जाता है। फिर आगे हमारे ब्यूटी मास्टर से बोलता है, मिस हान आपको इतना हार्ड नहीं होना चाहिए, लिंकॉन्ग तो बस एक स्टूडेंट है। और हम देखते हैं ये बात बोलने वाला और कोई नहीं, बैटल क्लास का टीचर चैन साओ है। फिर मिस्टर साओ को देख के लीन आगे आके उससे बोलता है, मिस्टर साओ। जो सुन के मिस्टर साओ बोलता है, सेट अप, आई एम ऑलरेडी नो इट, मुझे सब कुछ पता है। फिर आगे मिस्टर साओ उन तीनों के ऊपर प्रेशर बनाते हुए बोलता है, मिस हान प्लीज गिव मी द मोटू। साले मोटू कोई खिलौना है क्या जो ऐसे मांग रहा है, दे दो मुझे, मैं खेलना है। इस हान मोटू को हमारे हवाले कर दो, हम भूल जाएंगे आज यहाँ पर कुछ हुआ था। जो सुनने के बाद ही ब्यूटी मास्टर गुस्से में उससे बोलता है, नो वे, नो मोते ही नॉय, मोटू रिफाइन क्लास का एक स्टूडेंट बन चुका है, तो उस क्लास का मैं टीचर हूँ और ऐसे कैसे मेरे स्टूडेंट को तुम्हें ले जाने दे सकता हूँ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मिस्टर साओ जो हमारे ब्यूटी मास्टर से बोलता है, मिस हान वो तो बस एक पेपर वर्क है ना, मोटू हमारे क्लास में ज्वाइन करने के लिए अप्लाई नहीं किया हो तो क्या हुआ, वो अभी भी हमारे क्लास का इनफॉर्मल स्टूडेंट है ना। मिस हान प्लीज आप हमारे लिए इतना डिफिकल्ट मत बनिए। जो बात सुनने के बाद हमारा ब्यूटी मास्टर एक टोकन को बाहर निकालते हुए चिल्ला के बोलती है, मैं रिफाइंड क्लास का टीचर स्पेशल रिक्वेस्ट अप्लाई करता हूँ एक स्टूडेंट के ऊपर, और उस स्टूडेंट को पेपर करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस टोकन को उसके ऊपर अभी यूज कर रहा हूँ और उसका नाम है चैन डेनबो जो है मोटू। फिर आगे ब्यूटी मास्टर मुस्कुराते हुए बोलती है, लुक लाइक डोंट हैव एनी चेंज नाउ, ठीक है मैं भी देखता हूँ तुम इसको कैसे चेंज करते हो। ब्यूटी मास्टर की ऐसे एक्शन और बातों को सुनने के बाद मिस्टर साओ बहुत ज्यादा गुस्से में भड़कने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम इस टोकन को यूज कर रहे हो किस लिए, सिर्फ एक सिंगल स्टूडेंट के लिए जो हमारे बैटल क्लास के अंदर ना आने पाए। जो सुनने के बाद हमारा ब्यूटी मास्टर चौड़ में आके बोलती है, एक टीचर का फर्ज बनता है उसकी स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करना, मैं एक स्टूडेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो खुद को टीचर कहना भी डिजर्व नहीं करता। फिर आगे हमारा ब्यूटी मास्टर कुछ ज्यादा ही सीरियस होके बोलती है, अभी तुम आगे देखना हमारे रिफाइंड क्लास ज्यादा लंबे समय तक अभी वीक नहीं रहेगा। जो सुनने के बाद मिस्टर साव हमारे ब्यूटी मास्टर को गुस्से में सिर्फ घूरने लगता है। दूसरी तरफ ब्यूटी मास्टर की ऐसे एक्शन को देख के हमारा यान खुश होके बोलती है, वाह मिस हान कितना औसम है। दूसरी तरफ हमारे एम्परर मनीमन सोचता है ये डाउटफुल टीचर तो है लेकिन दूसरे लोगों की माइंड से अच्छा सोचती है। फिर आगे हम देखते हैं आसमान में जो 3 लोग हवा में उड़ रहा है उनमें से एक बोलता है, क्या तुम लोग अपनी स्टूडेंट को तैयार कर चुके हो। जो सुन के ब्यूटी मास्टर और मिस्टर साव ऊपर देखने लगते हैं। फिर हम देखते हैं एक बूढ़ो, एक यंग सी लड़की और एक हैंडसम सा लड़का। फिर उन तीनों के बारे में बताया जाता है। जो पहला वाला बुढ़ा है वो है वाइस प्रेसिडेंट, जो खूबसूरत सी लड़की है वो है एलेक्जर क्लास का मास्टर, साइड में जो यंग सा लड़का है वो है फॉर्मेशन क्लास का मास्टर। फिर हम देखते हैं वो तीनों नीचे आ चुके हैं और वाइस प्रेसिडेंट को देख के सब लोग ग्रीट करने लगते हैं, बोलते हैं ग्रीटिंग वाइस प्रेसिडेंट। फिर आगे फॉर्मेशन क्लास का मास्टर हंसते हुए बोलता है, माय चैलेंजर्स क्या तुम लोग रेडी हो मुझे चैलेंज करने के लिए। और ये बातों को सुनने के बाद एलेक्जर क्लास की मास्टर आगे बोलती है, फाइन क्लास के पास अभी 7 स्टूडेंट हो चुके हैं जो क्वालिफाइड कल्टिवेटर बन चुका है। तुम्हारे लिए ये बहुत डिफिकल्ट होगा, तुम्हारे लिए बेटर यही होगा तुम बैटल क्लास को चैलेंज करो। आगे हम देखते हैं मिस्टर साव जो वाइस प्रेसिडेंट से बोलता है, वाइस प्रेसिडेंट
मोटू मेरे क्लास का स्टूडेंट है और मिस हान मेरे पास से मेरे स्टूडेंट को जबरदस्ती छीन रहा है। जो सुन के ब्यूटी मास्टर चिल्लाते हुए बोलती है, वाइस प्रेसिडेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, मोटू खुद ही खुद का क्लास चूज किया है, ऐसे में मैं कुछ नहीं कर सकती। इन दोनों की ऐसी बकवास बातों को सुन के वाइस प्रेसिडेंट गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बस करो तुम लोग, अभी कुछ दिन बाद ही एकेडमी का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और तुम लोग आपस में फाइट कर रहे हो। सुनने के बाद पीछे से डिसाइपल लोग बोलने लगते हैं, क्या एकेडमी का कंपटीशन? कि नहीं, एकेडमी कंपटीशन 3 साल बंद था ना, क्या इस साल फिर से रिस्टोर हो चुका है? तो वाइस प्रेसिडेंट आगे अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोलता है कि प्रेसिडेंट ने मुझे बताया इस साल का तुम्हारा चैलेंजर होगा डीमंस। 100,000 डीमंस सील तोड़ के बाहर आ चुका है और इन डीमंस को तुम लोगों को ही हंट करना पड़ेगा। इसीलिए प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया है इस साल कंपटीशन रिस्टोर करने के लिए हमारे ह्यूमन सेट का टैलेंट और पावर दोनों को ही इंक्रीज करना पड़ेगा उन डीमनों से फाइट करने के लिए। फिर वाइस प्रेसिडेंट आगे बोलता है, इसीलिए इस साल का एकेडमिक कंपटीशन का विनर का प्राइज होगा वांडू स्टूपिड को लर्न करने का एक चांस, एक मौका मिलेगा। जो सुन के हमारे एम्पर एक कार्टून सा फेस बना के यान से पूछता है, वांडू स्टूपिड ये क्या होता है? जो सुन के यान शौक होके बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता? फिर आगे यान हमारे एम्पर को एक्सप्लेन करते हुए बोलती है, वांडू स्टूपिड हमारे वांडू एकेडमी के अंदर फॉरबिडेंट है। मैंने सुना है अगर वो किसी के पास है तो पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकता है इन द हिस्टोरी। अगर वो पूरी तरीके से कोई लर्न कर लेता है तो मोस्ट पावरफुल बन जाएगा इस दुनिया के अंदर। जो सुनने के बाद हमारा एम्पर मन ही मन सोचता है, ओ रियली, अगर ऐसे ही बात है, अगर ये सच हुआ तो मुझे ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही बुक से पूरी पावर को हासिल कर लूंगा अपनी। दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट मनी मन सोचता है, क्या प्रेसिडेंट एम्परर को रिवॉर्ड के तौर पे वांडू स्टूपिड तो नहीं देना चाहता है ना? फिर आगे हम देखते हैं मिस्टर साउ जो वहाँ से जाते हुए प्रेसिडेंट से बोलता है, वाइस प्रेसिडेंट आपका कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर ही सब कुछ खत्म होता है, ठीक है, हम लोग एकेडमी के कंपटीशन के अंदर देखेंगे कौन बेहतर है। इतना बोल के ही युवा से गुस्से में चला जाता है। पीछे से जाने से पहले चैन हमारे एम्पर को धमकी देते हुए बोलता है, एम्परर ये अभी खत्म नहीं हुआ, जस्ट वेट एंड सी, तू इंतजार कर। चैन की ऐसी बातों को सुनने के बाद हमारा यान एम्पर के ऊपर चिंता करते हुए उसको बोलता है, एम्परर लिनकॉन्ग बहुत वायलेंट और गुस्से वाला लड़का है, आगे से तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो मुझे डर है लिनकॉन्ग तुम्हारे साथ कुछ कर देगा। जो सुनने के बाद एम्परर एक चिकन स्मेल देके बोलता है, हाँ चिंता मत करो, उसकी औकात नहीं है मेरे ऊपर हाथ डालने की। फिर आगे हम देखते हैं एलेक्सर क्लास का मास्टर बोलती है, हाँ सो बोरिंग। जो सुनने के बाद फॉर्मेशन क्लास का मास्टर हंसते हुए बोलता है, तुम सिर्फ आगे देखो, तुम्हें बहुत फनी चीज आगे देखने के लिए मिलेगा। फिर वाइस प्रेसिडेंट आगे बोलता है, चलो मुझे और कुछ नहीं कहना, चलो तुम सब रेडी हो जाओ एकेडमी के कंपटीशन के लिए। तो सुनने के बाद वो सब लोग ग्रीट करते हुए बोलता है, ये हम लोग समझ गए। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जंगल और माउंटेन का सीन, उसका नाम है साउ माउंटेन। फिर हम देखते हैं उस जंगल की एक पत्थर के ऊपर एक डीमन बैठा हुआ है, उसके सामने बहुत सारे डीमन घुटने पे बैठ के बोलता है, मास्टर। फिर डीमन आगे उन सबको बोलता है, वांडू एकेडमी का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, इस बार का उन लोगों का टारगेट होगा डीमंस, यानी कि हम लोग। वो लोग हमें ही मारने के लिए आ रहा है, लेकिन किंग का ऑर्डर है कैसे भी करके वांडू एकेडमी को डिस्ट्रॉय करके उनके पास से वांडू टूर स्क्रिप्टर को हमें हासिल करना ही पड़ेगा। फिर वही बंदा आगे जोश में अपनी पावर को रिलीज करते हुए चिल्ला के बोलता है, अबाउट हमारे डीमन रेस के लिए ह्यूमन को मारना नहीं तो हमारे सिलेक्ट करने ही पड़ेगा। मैं सक्सेस चाहता हूँ, फेलियर का कोई मौका ही नहीं है, क्या तुम लोग समझ गए? वो सुन के वो लोग नील करते हुए चिल्ला के बोलते हैं, यस मास्टर हम लोग समझ गए। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक डीमन जो सिंहासन में बैठा हुआ है और सामने एक लड़की, उस लड़की से बोलता है, चेंगार वांडू एकेडमी का कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। फिर वो डीमन आगे बोलता है, चेंगार मैं चाहता हूँ तुम जाओ वांडू एकेडमी के पास से उनकी वांडू स्टूडियो स्पीड को मेरे पास लेके आओ, अगर वो चीज एक बार हमारे पास आया तो हमारा डेविल सेट का फेथ चेंज हो सकता है। तो सुन के चेंगर बोलती है, यस मास्टर मैं समझ गई, मैं आपके लिए कभी भी फेल नहीं होऊंगा।
फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कब्रिस्तान जहाँ पर कबर के ऊपर बहुत सारे पेपर उड़ रहा है। हम देखते हैं उन सब कबर में से एक कबर के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है। फिर वो बंदा आगे बोलता है, हाँ वांडू एकेडमी फाइनली कंपटीशन को रिस्टार्ट कर चुका है। मैं बहुत लंबे समय तक इसी दिन का इंतजार कर रहा था। फिर आगे जमीन पे हाथ रखते हुए बोलता है, गेट अप माई बॉडी। फिर हम देखते हैं उन हाथ में से पूरी कबर के ऊपर ही एक पिंक कलर के एनर्जी फैल जाता है। तो उसके बाद ही हम देखते हैं उन कबर में से एक हाथ निकलता है। उसके बाद ही एक हट्टा कट्टा यंग सा बंदा उस कबर में से बाहर निकलता है। कबर से निकलने के बाद वो डेड पॉपिट उबासी लेते हुए बोलता है, ओल्ड मैन तुम अभी मुझे इस वक्त में क्यों जगाए हो। फिर वो ओल्ड मैन आगे उस पॉपिट से बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम वांडू एकेडमी से उनकी वांडू ट्रू स्पीड को मेरे पास लेके आओ। तो सुन के वो पॉपिट बोलता है, क्या ये कोई काम है क्या, मैं नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ सोने। जो सुन के वो बूढ़ा बोलता है, वांडू एकेडमी में कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, क्या तुम उनकी स्टूडेंट्स को कॉप्स पॉपिट बनते हुए नहीं देखना चाहते। फिर वो बूढ़ो आगे एक इविल सा स्माइल देके बोलता है, तुम जो चाहते हो उन लोगों के पास से फाइंड कर लेना। तो सुनने के बाद वो पॉपिट वहाँ से जाते हुए बूढ़ो से बोल के जाता है, क्या तुम ये मुझे पहले नहीं बता सकते, एक स्क्रिप्चर तुम्हें चाहिए ना, ठीक है मैं उसे याद रखूंगा। इस तरह बूढ़ो हंसते हुए बोलता है, वाइस प्रेसिडेंट मैं अभी तक भूला नहीं हूँ, तुम जो मुझे इतने ह्यूमिलेशन किए थे। तुम्हारा वांडू एकेडमी 100 इयर्स पुराना है ना, बहुत जल्द ही तुमसे मैं ये पे करवाऊंगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ब्यूटी मास्टर जो सब स्टूडेंट को मोटिवेट करते हुए बोलती है, आई एम श्योर तुम सबको तो पता ही है इस न्यूज के बारे में, हमारे एकेडमी का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। तुम सबके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे रिफाइंड क्लास को सबसे बेहतर साबित करने का। फिर आगे हमारा ब्यूटी मास्टर जोश में आके सबको बोलती है, तुम लोग पावरफुल वेपन बना के उन वेपन के साथ कॉम्बैट प्रैक्टिस करना, इसलिए मैं तुम सबकी हेल्प करने के लिए तुम लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा। फिर आगे हमारे एम्पायर की तरफ उंगली करते हुए बोलती है, एम्पायर मैं चाहती हूँ तुम होगे इन सब का ट्रेनिंग का लीडर। जो सुन के एम्पायर शॉक होकर बोलता है, क्या मैं, लेकिन क्यों, मैं ही क्यों। फिर आगे एम्पायर थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलता है, मिस हान मुझे डर है कि नहीं कह ही पाया था। तभी साइड में से एक लड़का आके बोलता है, मैं ये एग्री नहीं करता। और हम देखते हैं ये कहने वाला और कोई नहीं, ये हट्टा कट्टा मुस्कंडा जिसका नाम है गू चैन फैन। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट के लिख के बताना आपको मेरे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।